हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, मैं आज लेके आ चुकी हूँ एक वन शॉट। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगेगा। और ये रिक्वेस्ट आई थी इस स्टोरी के लिए, ये बहुत दिन पहले आई थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने सोचा अब मैं कर ही लूँ, नहीं तो मैं भूल भी जाऊँगी। तो मैं उनको टैग कर दूँगी जिन्होंने ये स्टोरी दी थी। तो चलो हम इस स्टोरी के बारे में थोड़ा-सा आपको बता देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो वांगजी है वो बहुत ज़्यादा ही मज़े में रहने वाला इंसान है। उसे दुनियादारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बस अपने में रहना पसंद करता है। और सबसे स्पेशल बात ये है कि वांगजी को दूसरों का झूठ पता चल जाता है कि ये इंसान उसके सामने झूठ बोल रहा है। उसके पास सिक्स्थ सेंस है, समझ लो। वो किसी के इनर थॉट्स तो नहीं सुन सकता कि मतलब वो क्या सोचा है। बस वो ये जान सकता है कि हाँ, ये इंसान उसके साथ झूठ बोल रहा है, उसके साथ सच बोल रहा है। जब झूठ बोलता है तब वांगजी उसकी आंखों में देख के समझ जाता है। ठीक है, तो वांगजी के अंदर ये बहुत अच्छी एबिलिटी है। ठीक। और इधर हमारा विंग है जो अभी बहुत ही मासूम सा इंसान है, और वो एक ऑफिस में काम करता है और अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ से उसकी लाइफ चल रही है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और विंग 25 ईयर्स ओल्ड ओमेगा है और वांगजी 21 ईयर्स ओल्ड अल्फा है। तो चलो हम देखते हैं ये स्टोरी, और वांगजी और विंग कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे क्या होता है ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। हमें दिखाया जाता है एक अंधेरे कमरे में एक इंसान सोया हुआ था, और उसे लोग आके उठा रहे थे। लोग मतलब सर्वेंट्स। और वो आके कह रहे थे, मास्टर प्लीज उठ जाइए, मास्टर उठ जाइए, आपको नीचे बुलाया जा रहा है मास्टर। पर उधर वो इंसान थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होता और कहता, तुम लोगों को क्या है, मुझे सोने दो, मैं इतना ज्यादा थका इंसान हूँ, और तुम लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे सोने दो। तब वो लोग कहते हैं, पर मास्टर आपको नीचे सर बुला रहे हैं, प्लीज उठिए। तब वांगजी कहता है, मैं क्या करूँ, ऊपर से मैं रात में बाहर से आया हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे इतना हेडेक है, और ये लोग बस मुझे परेशान ही करना जानते हैं। और ये कह के वो उठ के बैठ जाता है। पर वांगजी के इतना सर दर्द हो रहा था कि उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। वो अपनी आंखें अभी बंद ही किया हुआ था और कह रहा था, मुझे ये सब झेलना है सच में, मुझे क्यों नहीं तुम लोग अपनी मर्जी से जीने देते हो, मुझे अपनी मर्जी से जीना है, ना कि किसी के हिसाब से। और ये कह के वो चिल्लाता है, लेकिन वहाँ पे उसके चिल्लाने से किसी को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बस वो सर्वेंट्स कह रहे थे, आप नीचे चलो, आपको मास्टर ने बुलाया, आप नीचे चलो, आपको मास्टर ने बुलाया है। और ये सुन सुन के वांगी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था और कहता, बस इनफ, मैं चल रहा हूँ, प्लीज़ अब बोलना बंद करिए, मैं चल रहा हूँ। और ये कह के वो जाने के लिए तैयार हो गया था। और फिर वांगजी जाता है जल्दी से वॉशरूम में, वो अच्छे से अपना बाल बदल लेके आता है, क्योंकि उसकी बॉडी से ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। और उसके अंकल को अगर ये स्मेल आ गई तब तो भाई उसकी और भी लंका लगेगी। इसलिए वो जाता है, अच्छे से बात लेता है और फिर अपने कपड़ों को चेंज करके आता है। और फिर कहता है, अब मुझे जाना पड़ेगा, सच में ये लोग मुझे परेशान ही करके रखती हैं, ये लोग कुछ नहीं समझते। और ये कहते हुए वो उल्टा सीधा मतलब अपने ही घर वालों को बोल रहा था, क्योंकि उसको इस घर के रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, वो इस घर का मेंबर है, उसे कभी कभी रूल्स फॉलो करने पड़ जाते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं करता है, हमेशा अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता है। और पहले वांगी जब छोटा था तो वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट इंसान था, वो सबकी बातें सुनता था। लेकिन अब तो वो किसी की बातों का रत्ती भर भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता है। और अभी वांगजी नीचे आता है, और जब वांगजी नीचे आ रहा था तब सीढ़ियों से आवाज़ आती है जूते की, जो सुनते हुए जो कुरैन थे वो उस तरफ देखते हैं और कहते हो, लाड साहब आ गए उठ के, चलो मास्टर आप बताइए आपको क्या खाना है, वैसे भी आपको कोई काम धंधा तो है नहीं, आपको बस अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करनी है। तब वांगजी देखता है अपने अंकल को और कहता है, अंकल आप ये क्या कह रहे हो, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ और आपने मुझे इतनी सुबह सुबह उठाया है ये कहने के लिए। तब कुनैन कहते हैं, वांगजी तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते नहीं हो। तो वांगजी कहता, ओफ अंकल, मैं नहीं सुनता हूँ तो आप मत कहो ना मुझसे कुछ, वैसे भी मैं
आपके ऑफिस में काम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बस घर पे ही रहना पसंद है। तब कुरैन कहते हैं वांग जी तुम्हें काम तो करना पड़ेगा ही, और ये तुम याद रखो तुम इस घर के मेंबर हो, इसलिए तुम्हें लैंड कंपनी में काम करना होगा। अगर तुम लैंड कंपनी में काम नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे ज़रा मुझे बताओ तो। अगर तुम्हारे पास लैंड सरनेम ना हो तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें पूछने वाले नहीं हैं, कोई भी तुम्हें नहीं पूछेगा वांग जी। तब वांग जी स्माइल करता और कहता आह अंकल, मैं जानता हूँ कोई भी मुझे पूछने वाला नहीं है, इसलिए तो मैं सब लोगों से दूर रहना पसंद करता हूँ। तब कुरैन कहते हैं हाँ पता है, और तुम अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो। तब वांगची कहता है अंकल मुझे पता है मेरे कोई भी दोस्त मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो लोग मुझसे नफरत करते हैं या फिर कुछ भी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 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 अंकल तो क्या हुआ, वो लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैं तो खुश हूँ उन लोगों से बातें करके, और हर इंसान मुझसे झूठ बोलता है तो मैं भी उनके साथ टाइम पास ही करता हूँ। ये कह के वो बैठ जाता है खाने के लिए। और तब अंकल कहते हैं वांग जी बस बहुत हो गया, तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे, और मैंने शिचान से भी कह दिया है कि तुम्हें ऑफिस में काम करना है हर हालत में, अब तुम घर पे नहीं रह सकते। तब वांग जी कहता है अंकल मुझे नहीं करना काम, मैं कितनी बार कहूँ, मैं बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तब कुरान कहता है वांग जी मुझे पता है तुम कौन सी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो, तुम बस बार को एक्सप्लोर करना चाहते हो और कहीं नहीं, मुझे पता है। तब वांग जी हंसने लगता है और कहता है अरे वाह अंकल, आपको बड़े जल्दी पता चल गया। तब अंकल कहते हैं वांग जी मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, मेरी उम्र हो गई है तो मैं हर चीज़ समझता हूँ। और ये कह के वो वांग जी को घूरते हैं, पर वांग जी उनकी तरफ नहीं देखता है और वो खाने लगता है और कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और ये कह के वो फटाफट अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है और वहाँ से निकल जाता है। और इधर कुरैन वांग जी चिल्लाते रह जाते, पर वांग जी के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती है कि वो अपने अंकल की बातें थोड़ा सा तो सुन लें। तो हमें इधर दिखाते हैं अभी शिजान अपना काम कर रहे थे और अपने असिस्टेंट को हर एक चीज़ बता रहे थे कि ऐसे करो, ये ऐसे करना, ये मीटिंग ऐसे शिफ्ट करना, क्योंकि मेरे पास इस दिन टाइम नहीं है। और वो असिस्टेंट इतना ज़्यादा ओबीडियंट था, वो सब कुछ सुन रहा था और जी सर कर रहा था। तभी शिजान के जो ऑफिस थी उसका डोर ओपन होता है और तभी गुस्से में कुरैन आते हैं और कुरैन शिचान को देखते हैं और कहते हैं शिचान मैं क्या करूँ वांग जी का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो वो पागल हो चुका है शिचान। तब शिचान अंकल को देखते हैं और शाय करते हैं और कहते हैं अंकल मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, जहाँ आप हो वहीं मैं भी हूँ और मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करके। तब कुरैन कहते हैं शिचान बट तुम तो बातों को समझो, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, तुम जानते हो कि वांग जी कितना लापरवाह होता जा रहा है, और अगर वो ऑफिस में काम करेगा तब वो थोड़ा सही हो जाएगा। मैं बस चाहता हूँ कि वांग जी भी तुम्हारी तरह जिम्मेदार बने, वो ऐसे अपने दोस्तों के साथ इधर उधर फालतू काम में ना इन्वॉल्व हो। तब जो शिजान थे वो कहते हैं अंकल मैं आपकी बातें समझता हूँ लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते अंकल। तब कुरैन कहते हैं पर मैं कुछ तो को करके रहूँगा चाहे जो हो जाए। और विंग जो था वो वहीं खड़ा था, वो शिचैन के अंदर में काम करता है। और तभी जो विंग था वो कहता है सर मैं जाऊँ। तब जो शिचैन थे वो कहते हैं हाँ विंग तुम जाओ, और ये कह के उसे भेज देते हैं। और कुरैन विंग को देखते हैं और कहते हैं देखो ये बच्चा कितना मासूम है, अभी इसकी उम्र ही क्या होगी, लेकिन देखो कितनी जिम्मेदारी से तुम्हारे साथ काम करता है और कभी भी कोई गलती भी नहीं करता है। तब जो शिजान था वो कहते हैं हाँ अंकल वो तो है, विंग बहुत अच्छा है अपने काम में और अपने काम को बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से करता है, जो बहुत अच्छी बात है और ऐसे एम्प्लॉय जल्दी नहीं मिलते हैं। तब कुरैन कहते हैं हाँ यही तो है, अब काश मेरा भी बच्चा ऐसे ही होता, काश वांग जी ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता। तो जो शिचान थे वो कहते हैं अंकल अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वांग जी को सुधारने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। और ये कह के वो अंकल को देखते हैं, तब अंकल कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। और ये कह के वो दोनों बस करते हैं कि वो क्या ही करें कि वांग जी उनकी बातें सुने, लेकिन कोई ना, अब शिचैन बात करेंगे वांग जी से, बस बहुत हो गया वांग जी का। अब हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके शाम के टाइम, वांग जी आ चुका था घर पे जो बाहर से आया था और अभी शिचैन बैठे हुए थे। और जब वो देखते हैं वांग जी को तब वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं वांग जी। तब वांग जी कहता है अरे गग्गा आप सोए नहीं अभी तक, इतनी रात हो चुकी है और आप सोए नहीं, मुझे लगा आप सो गए होंगे। तब
शिचान कहते हैं वांग जी मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो बैठो। तब वांग जी कहता है पर गग्गा मैं थक चुका हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। तब जो शिचान था वो कहते हैं वांग जी तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी और चुपचाप यहीं पे बैठ जाओ। और ये कह के वो वांग जी को वहीं बैठाते हैं और फिर वो कहते हैं वांग जी देखो मैं जानता हूँ कि तुम हमारी बातें नहीं मानना चाहते हो, तुम ऑफिस नहीं जाना चाहते हो, लेकिन वांग जी अगर तुम काम नहीं करोगे तो जो लोग तुम्हें इतना मानते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, वो लोग फिर तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे। वो तुम्हें बस एक गली का लड़का समझेंगे जिसके पास कुछ भी नहीं है अपने भाई और अपने अंकल के नाम के सिवा। तब वांग जी कहता है मैं जानता हूँ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और इसीलिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तब शिचान कहता है वांग जी देखो कल से तुम्हें ऑफिस जाना है तो जाना है और तुम ऑफिस में काम करोगे। तब वांग जी कहता है गग्गा मैं नहीं जाने वाला हूँ, आपको पता है कि आपके ऑफिस को लोग कैसे हैं, मुंह पे कुछ और बोलते हैं और पीछे कुछ और बोलते हैं और मुझे ऐसे दोगले लोग नहीं पसंद, समझ गए। तब शिचान कहता है वांग जी मैं तुम्हारी बातें समझता हूँ लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या। तब वांग जी कहता है तो क्या आप लोग के पास अब इतने पैसे भी नहीं है आप लोग मेरा खर्चा दे पाओ। और ये कह के वो अपने ब्रदर को घूरता है। तभी वहाँ पे अंकल आते हैं और अंकल वांग जी को देखते हैं और कहते हैं वांग जी नहीं है हमारे पास इतने पैसे कि हम लोग रोज तुम्हें लाखों रुपए दे, तुम जाके बाढ़ में उड़ाओ अपने नालायक दोस्तों के साथ। तो तुम मेरी बात सुन लो, अगर तुम कल से ऑफिस नहीं गए तो तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स को मैं फ्रीज कर दूंगा और फिर तुम्हारे कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, तुम कहीं से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो याद रखना अगर तुम कल से नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर वांग जी कहता है अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मैं नहीं जाऊँगा चाहे जो हो जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कोई काम नहीं करूँगा। और ये कह के वो पैर पटकते हुए चला गया था अपने रूम में। और इधर जो सचिन थे वो कहते हैं अंकल अब हम क्या करें। तब गुरैन कहते हैं कुछ नहीं, अगर ये नहीं गया तो मैं इसका बैंक कार्ड फ्रीज कर दूंगा बस, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर सिचान कहता है अब मैं क्या ही करूँ। और ये कह के वो भी अपने रूम में जा चुके थे। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में वांग जी आ चुका था नीचे और अभी बैठा हुआ था और वो सामने देख रहा था उसके अंकल और गग्गा बैठे हुए थे। और शिचान कहते हैं वांगी तुम्हें आज चलना है और तुम नहीं गए तो अंकल तुम्हारी कार्ड को फ्रीज करा देंगे और ये अंकल का फाइनल डिसीजन है। तब वांगी कहता पर मुझे काम नहीं करना गग्गा। तब जो शिचान थे वो कहते हैं वांगी करना तो पड़ेगा ही, तुम जानते हो ना अंकल को कि वो कोई भी बात नहीं सुनते हैं, तो तुम्हें करना पड़ेगा वांगी। तब वांगी कहता गग्गा मुझे नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मुझे बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तब सुचान कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, लेकिन तुम ऑफिस में काम करो फिर उसके बाद हम तुम्हें छुट्टियां दे दिया करेंगे। और ये कह के वो उसे मनाने लगते हैं, लेकिन वांगजी मान नहीं रहा था। और ये सुनकर कुरैन तुरंत फ़ोन कर देते हैं बैंक में कि वांगजी का जो कार्ड है उसे फ्रीज कर दिया जाए। और ये सुनने के बाद वांगजी का तो भाई दिमाग ही खराब हो गया था कि ये क्या है, उसके कार्ड को फ्रीज क्यों कराया जा रहा है, वो अपने कार्ड के बिना कैसे रहेगा, नहीं वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। और ये सुनते वो पागल होने लगा था। तभी सिचान कहता है ठीक है हम तुम्हारे कार्ड को फिर से सही करा देंगे, लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें चलना होगा। तब वांग जी कहता है ठीक है फाइन, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं चलूँगा आप लोगों के साथ। और ये कह के वो मुंह बनाता है और आज बेचारा मन मार के जबरदस्ती जा रहा था अपने ऑफिस में जहाँ पे शिचान रहता है। तो भाई अब तो जाना पड़ेगा ही। तो वांग जी जा रहा था और ये देख के शिचान और कुरैन दोनों खुश थे कि चलो भाई जा तो रहा है कम से कम, कि कोई तो चीज़ सुना वांग जी, भले ही ज़बरदस्ती जा रहा है लेकिन जा रहा है। तो इस चीज़ से वो लोग कुछ खुश हो गए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है अभी वांग जी पहुँच चुका था ऑफिस में। और ऑफिस में जाने के बाद उसके सामने कुछ एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो लोग वांगजी को हेलो सर बोलते हैं और वांगजी की तारीफ़ें करने लगते हैं। पर जो भी उनके अंदर की इनर वॉइस थी वो वांगजी को सुनाई दे रही थी। वो लोग सामने से तो कह रहे थे सर आप काम कर ले जाओगे, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो लोग कह रहे थे। लेकिन उनके अंदर चल रहा था हाँ, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद आ गई जो अपने पैसों की पानी की तरह बहाती है। ऐसे लोगों को ऑफिस में बस इनके परिवार की वजह से मिल जाता है सीट, हमारे जैसे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, एक एक रुपया के लिए जो एक एक रुपया जोड़ना पड़ता है और इन जैसे लोग लाखों रुपए एक रात में ही बाढ़ में उड़ा देते हैं। मतलब ऐसे उल्टे सीधी बातें वांग जी के बारे में होती। और वांग जी को जब ये बातें सुनाई दे रही थी तब तो
वांग जी का पारा चढ़ता जा रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी, लेकिन वो अपने हाथों को मुट्ठी बना लेता है और कहता है बस वांग जी तू थोड़ी देर और सहन कर ले, और अगली बार अगर सहन नहीं हुआ तो तू सीधा सर फोड़ देना इन लोगों का। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था, और इधर जो सिचान थे वो वांग जी को देख रहे थे कि वांग जी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। ये देख के वो वांग जी के हाथों पर थोड़ा सा टैप करते हैं कि वांग जी शांत हो जा, ऐसी दुनिया है ही, वो लोग कहते रहेंगे, तुम्हें बस अपने ऊपर फोकस रखना है। तो अभी वांग जी आगे बढ़ चुका था, और वो जब जाता है सिचान के ऑफिस में, तब वहां पर वो देखता है एक लड़का जो अभी जो ऑफिस का टेबल है उसे सही कर रहा है, हर एक चीज एकदम व्यवस्थित रख रहा है। तभी सिचान आगे जाता है और कहते हैं विंग, तब विंग पीछे मुड़ता है और कहता है हेलो सर, और वो वांग जी को भी ग्रीट करता है और सिचान को भी ग्रीट करता है। लेकिन वांग जी को कुछ भी विंग के अंदर से नहीं सुनाई देता है वांग जी के बारे में कि वांग जी के सामने विंग क्या बोल रहा है, मतलब वो कुछ ऐसा वैसा ना बोले। तब जो वांग जी था उसकी तरफ विंग देखता है और फिर सिचान की तरफ मुड़ जाता और कहता है सर आज आपकी मीटिंग हर एक चीज़ मैंने रख दी है फाइनल करके, और ये रहा सारा आपका शेड्यूल। तब जो सिचान थे वो देखते हैं और कहते हैं ठीक है विंग, विंग आज से तुम वांग जी के साथ साथ रहोगे, तुम वांग जी के असिस्टेंट बनोगे, और मैं अपने लिए दूसरा असिस्टेंट हायर कर लूंगा। तब वांग जी देखता है, मतलब विंग देखता है और कहता है कि क्या हो सर, मैंने कोई गलती की है क्या, आप मुझे जॉब जॉब से नहीं। तब जो सिचन थे वो कहते विंग रिलैक्स, तुम इतनी ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हें वांग जी का असिस्टेंट बना रहा हूँ। वांग जी अभी नया है, तो वांग जी के लिए कोई ऐसा चाहिए कि जो वांग जी को हर एक चीज़ अच्छे से बता सके, तो इसके लिए तुम बेस्ट हो विंग, इसलिए मैं तुम्हें चूज़ कर रहा हूँ। तब विंग कहता है जी सर, और ये कह के वो वांग जी को देखता है और वांग जी को ग्रेट करता है, और वांग जी कुछ भी जवाब नहीं देता और कहता है गगा मेरा ऑफिस कहाँ है। तब शिचैन उसका ऑफिस में उसको लेके जाते हैं, और वहाँ पर वांग जी का टेबल लगा हुआ था और उसी के थोड़ी दूर पे विंग का छोटा सा डेस्क लगा हुआ था जहाँ पे विंग रहेगा। तब विंग कहता है सर क्या क्या मैं यहाँ पे, पर मैं तो आपका असिस्टेंट था तो मैं बाहर बैठता था ना। तब शेचान कहता है हाँ विंग बैठते थे, लेकिन तुम्हें वांग जी के साथ एकदम साए की तरह रहना है, जैसे वांग जी को कोई दिक्कत ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चले गए थे अपने ऑफिस में, और इधर विंग देखता है और वांग जी को देख के कहता है सर मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ चाय वाय? तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ चाय ला के दे दो, और ये कह के वो बैठ जाता है और विंग वहाँ से चला जाता है। पर वांग जी देखता है कि विंग के मन में कोई भी बात नहीं आई उसके बारे में बुरी, क्योंकि अगर कोई बुरी ख्याल आते मतलब झूठ वाली बातें आती या फिर कुछ उल्टा सीधा सोचता विंग, तब उसको सुनाई देता, लेकिन विंग ने कुछ भी उल्टा सीधा उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो इसलिए वांग जी को कुछ भी पता नहीं चला, तो वो सोचता क्या ये मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, इसने कुछ भी मुझे उल्टा सीधा नहीं कहा, हाँ छोड़ो जाने दो। और ये कह के वो बैठ जाता है, और फिर वांग जी उसे उसे विंग ला के देता है उसका कॉफ़ी, और वांग जी पीता है और पीने के बाद कहता है ठीक तो है, और ये कहने के बाद वो पी लेता है। और फिर विंग उसके सामने कुछ फाइल्स ला के रखता है और कहता है सर आपको ये सारी फाइल्स देखनी है, ये सिचान सर ने दिया है। तब वांग जी कहता है देखो मुझे फाइल्स नहीं देखनी, मैं बस यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आया हूँ, मुझे कोई काम नहीं करना। तब विंग कहता है सर आपको तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे फ्री नहीं बैठ सकते हो, आपको सारे काम करने पड़ेंगे जो भी सिचान सर कहेंगे। तब वांग जी कहता है ओह तो तुम सिचान के चमचे हो। तब विंग कहता है सर आप ये क्या कह रहे हैं। तब वांग जी कहता है हाँ तुम सिचान के इसका मतलब चमचे हो कि तुम्हें सिचान को इम्प्रेस करना है, कहीं तुम मेरी गगा के वाइफ तो बनने के सपने तो नहीं देख रहे हो। तब विंग उसे घूरता है और कहता है सर ये सब आपके दिमाग में होगा कि हर एक ओमेगा इसी के लिए आता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बस अपना नाम बनाना है, अपने लिए पैसे कमाने हैं, अपने लिए घर खरीदना है, ना कि इन सब चक्करों में पड़ना है, समझ गए। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, और तभी जो विंग था वो मुड़ता है और कहता है सर आप ऐसी बातें मुझसे तो बोल दिया, लेकिन अगली बार किसी और से मत कहिएगा, क्योंकि आपकी बातें बहुत ज़्यादा ही बेकार है, बकवास है। और ये कह के वहाँ से चला जाता है, और वांग जी उसे घूरता रह जाता कि ये क्या था, उसने उसे बेइज्जत कर दिया। पर वो फिर कहता है ओह विंग तुम इधर आओ। तो तब जो विंग था वो कहता है जी सर, क्योंकि विंग अभी अपने टेबल पे जाके बैठा हुआ था। तब विंग खड़ा होता और कहता है जी सर बताइए। तब वांग जी कहता है तो तुम मेरी गगा से अगर शादी कर लोगे तो तुम्हारे पास एक झटके में एक घर हो जाएगा, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तब विंग कहता है सॉरी सर, बट मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं जो भी लूँगा वो अपनी मेहनत पे लूँगा, ना कि ऐसे। तो आप
अपनी बातों को अपने तक ही रखिए और प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें मत करिएगा। अगर आपको ऑफ़िस से रिलेटेड कुछ काम हो, तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो चला जाता है अपने डेस्क पे और काम करने लगता है। और अभी वो काम कर रहा था और वांगजी भी पहले विंग को देख रहा था। वो विंग को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि ये भी फालतू बकवास करेगा। तब वांगजी बोर होते-होते वो उस फ़ाइल को पढ़ने लगता है जो विंग लाके के गया था, क्योंकि वांगजी बोर हो रहा था। तो वांगजी ने सोचा लाओ फाइल ही देख लो, गग्गा की हेल्प भी हो जाएगी, वो मुझे जब देखे गए हैं मेरे लिए। तब वांगजी वो फाइल्स को देखने लगता है और देखते हुए सोच रहा था कि उसे क्या ही करना चाहिए। वो अपने दिमाग में बस कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था और उन फाइल्स को पढ़ के साइन कर रहा था और जो भी गलतियां थी उन्हें भी अंडरलाइन कर दे रहा था। तब जो विंग था वो आता है और कहता है सर हो गया। तब वांगजी कहता है देखो मुझे ये नहीं समझ में, ये मुझे गलत लग रहा है, और ये कह के वो दिखाता है। तब विंग उस फाइल के जो भी गलतियां वांगजी ने मार्क किया था वो सब देखता है और फिर वांगजी को बहुत ही अच्छे से एकदम पेशेंस के साथ वो समझाता है कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे था, तो इसलिए हमने ये लिखा है, और सर ये ऐसे नहीं ऐसे था इसलिए हमने इस डिजिट को ऐसे नंबर में लिख दिया है, और ये सब वो बताता है। तब वांगजी कहता है ओके मैं समझ गया, और मुझे लगा ये गलत है इसलिए मैंने मार्क कर दिया था। तब वांगजी की बात सुन के विंग कहता कोई बात नहीं सर, अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछ लिया। और ये कह के वो जाके और भी काम करने लगता है और उन फाइल्स को लेकर बाहर चला जाता है। और विंग अपने मन में सोचता है ये तो मुझे लगा था कि इनको तो कुछ आता ही नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इन्हें काम आता है। और ये विंग शिनचैन के जो जो ऑफिस था उसके सामने पहुंच चुका था, और वहां जाने के बाद वो शिनचैन के ऑफिस में नॉक करता है और फिर अंदर जाके उस फाइल्स को दे देता है। और शिनचैन कहता है विंग क्या हुआ, वांगजी अच्छे से काम कर रहा है ना। तब विंग देखता है और कहता है जी सर वो बहुत अच्छे से अपना काम देख रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। और ये कह के वो वहां से वो करके चला जाता है और विंग के फेस पे बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं रहता था, वो हमेशा शांति से हर एक काम करता था। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं विंग मैं जानता हूँ तुम वांगजी से परेशान भी हो रहे होगे, लेकिन थोड़ा सा संभाल लेना, वो मेरा भाई है, नादान है, और उसे बस मस्ती करना आता है और कुछ पता नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। तब विंग कहता है अरे नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपके भाई इंटेलिजेंट है। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था। और हमें इधर दिखाते हैं अब सीन शिफ्ट करके वांगजी अभी 4 ही बज रहा था और वो ऑफिस से जाने के लिए कह रहा था, पर विंग उसे मना कर रहा था और कहता नहीं सर अभी आप नहीं जा सकते हो, आपको अभी काम करना होगा, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। पर वांगजी वांगजी तो मना कर रहा था, कहता नहीं मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है और मुझे अभी वहाँ पे जाके चिल करना है। पर विंग बार बार रोक रहा था और कहता सर नहीं आप नहीं जा सकते, सर नहीं जा सकते। पर वांगजी उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। ये देख के विंग को तो गुस्सा आ रही थी, लेकिन वो अभी कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था कि विंग टेंशन मत ले, तुझे बस इस इंसान को झेलना है, बस और कुछ नहीं। मतलब विंग ऐसे बोल रहा था, लेकिन वांगजी को समझ में नहीं आया कि विंग ने क्या बोला। और इधर जो विंग था वो कहता है सर देखिए मैं आपको झेल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा काम मत करिए, मुझे बस आपको झेलने के लिए कहा गया है और आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मुझे भी आपका काम करना पड़ रहा है। तब वांगजी कहता है ओह तो तुमने बोल ही दिया अपने मन की बात। तब विंग कहता हाँ तो मेरे मन में जो था वो मैंने आपके सामने बोल दिया, और मुझे कोई भी डर नहीं है कि आप कुछ भी कहोगे, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सच बोल रहा हूँ, ना कि मैं किसी को बटरिंग कर रहा हूँ। और ये कह के वो चला जाता है अपना और काम करने के लिए। एक तो वांगजी का भी काम विंग को करना पड़ रहा है और ऊपर से वांगजी जो बाहर जाने के लिए कहता है, पर वांगजी एकदम जिद पे पड़ जाता है। तब विंग मान जाता है चलने के लिए और विंग वांगजी दोनों बार में जाते हैं। और बार में जाने के बाद वांगजी वहाँ पे जाके अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगता है, और उसके दोस्त तो उसके फेस पे एकदम अच्छे से बातें कर रहे थे, जैसा लगा था उनके मुंह से शहद गिर रहा है। पर अंदर ही अंदर वो लोग वांगजी को उल्टा सीधा कहते थे, जो वांगजी को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, वो ज़्यादा अपने दिल पे नहीं ले रहा था। और इधर जो विंग था वो बस चुपचाप बैठा हुआ था और अभी देख रहा था। तभी जो वांगजी का एक फ्रेंड था वो उठता है और कहता है हे वांगजी वो ओमेगा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वो विंग के पास जाता है, और विंग के पास जाने के बाद वो विंग को वाइन ऑफर करने लगता है। पर विंग बार बार मना कर रहा था कि नहीं सर मैं नहीं पी सकता, सर मैं नहीं पी सकता। पर वो मानता ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है वांगजी का दोस्त, और वो विंग को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करता है। और तब विंग के ऊपर ड्रिंक गिर जाता है, जिस चीज़ से विंग को गुस्सा आता है कि ये क्या है, अब उसे ये भी सब झेलना पड़ेगा। पर
विंग अपने गुस्से को शांत करता है और फिर वो उठता है और चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने आप को क्लीन कर रहा था और मिरर में देख रहा था और कहता है ये क्या है, मुझे काम करना रहता है और ये इंसान यहाँ पे आके बस उसे ये सब करना है, ड्रिंक करना है, अरे ड्रिंक करना है तो मुझे छोड़ दिया होता, मैं काम करता, लेकिन नहीं, मुझे भी लेके आना था। लगता है ये मुझे परेशान करना चाहता है बस, और कुछ नहीं। तो ये कह के भी मुंह बनाता है, लेकिन क्या ही कर सकता है बेचारा। और वो अब चुपचाप बैठ चुका था कि चलो अब फिर से बाहर चलना है। और ये कह के वो बाहर आता है, और जब बाहर आता है तब वांगजी वहीं बैठा हुआ था। और ये देख के वो वांगजी के पास जाता और कहता, सर देखिए, मैं आपका सेक्रेटरी हूँ, लेकिन कोई पर्सन सर्वेंट नहीं हूँ जो आप मेरे साथ ऐसे बिहेव करा रहे हो। और ऊपर से मैं एक ओमेगा हूँ और आपके दोस्त मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो प्लीज़ इसके खिलाफ आप एक्शन लोगे या फिर मैं कंप्लेंट डालूँ? तब वांगजी कहता है, क्या कंप्लेंट? तुम क्या ही कंप्लेन करोगे? तब विंग कहता है, हाँ मैं कंप्लेन करूँगा, मैं लैंड कुरैन सर के पास इस चीज़ का कंप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरा ये जॉब नहीं है कि मैं आपके साथ यहाँ पे आऊँ, आपके दोस्त इंजॉय करें और मैं बैठ के ये सब देखूँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब वांग जी कहता है, नहीं तुम कंप्लेन नहीं कर सकते, हाँ मेरे दोस्तों ने जो किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर ड्रिंक गिरा के, वो तो पूरा किया, उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं प्रेफर करूँगा कि तुम जाके मेरे अंकल के पास मेरी शिकायत करो, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं और मैं यहाँ से ऑफिस के ही काम से आया हूँ। तब विंग कहता, हाँ वो तो दिख ही रहा है, आप कौन सा काम कर रहे हो, आप बस यहाँ पे बैठ कर ड्रिंक कर रहे हो, ना कि कोई काम कर रहे हो, और मुझे भी यहाँ पे फंसा के रखा हुआ। तब वांगजी कहता, ओ रियली, तुम्हें ऐसा लगता है, बट आई एम सॉरी, ऐसा है नहीं बेबी। और ये कह के वो उठता है और वहाँ विंग के कंधे पे अपना हाथ रखता है और विंग को लेके जाने लगता है किसी और कमरे में। तब जो विंग था वो कहता, सर आप ये क्या कर रहे हो, ये मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तब वांगजी कहता है, चुप हो जाओ, एकदम शांत और चुपचाप मेरे साथ चलो, कुछ बोलना मत। और ये कह के वो लेके चला जाता है विंग को अपने साथ दूसरे कमरे में और वहाँ पर ले जाता है। और वहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ था और वो जब वांगजी को देखता है तो कहता है, हेलो मिस्टर लैंड। तब वांगजी उन्हें हेलो करता है और फिर विंग से कहता है बैठने के लिए, और फिर विंग से एक फाइल निकालने के लिए कहता है। जो विंग के जो बैग था, विंग ने एक बैग लिया था तो उसमें रखा हुआ था, विंग उस बैग से निकालता है और वांगजी को देता है। और वांगजी उस जो फाइल की डिटेल्स थी वो उस इंसान के सामने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता है, सब कुछ बताता है। और वो इंसान वांगजी से इम्प्रेस हो चुका था और विंग तो देख के हैरान कि ये क्या था, सच में ये यहाँ पे काम के लिए आया था। और तब जो वांगजी था वो कहता है, देखा मैं यहाँ पे काम के लिए आया था, ना कि यहाँ पे मस्ती करने के लिए। वो तो इनको देर होने वाला था इसलिए मैं बस अपने दोस्तों के पास जाके बैठ गया था, समझे। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और स्मक करके चला जाता है। और विंग यहाँ पर बस देखता रह गया कि ये क्या हो गया, सच में ये इंसान यहाँ पे काम के लिए आया था। विंग को तो बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि उसके सामने वांग जी ने सारा काम कर दिया। जो उनके फाइल्स थे कुछ दिन पहले, एक उनके जो डीलर थे जिनके साथ इनके बिजनेस का ये साइन होने वाला था, उस दिन ही उन्होंने मना कर दिया कि उनके लिए घाटे का सौदा है और वो इसको साइन नहीं करेंगे, और वो दूसरी कंपनी के साथ दूसरे डील पे चले गए थे। हो सकता हो उसमें उनका फ़ायदा हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये डील बहुत मेहनत करके बनी हुई थी, लेकिन इसीलिए कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था। लेकिन वांगजी ने एक ही दिन में इन्वेस्टर ढूंढ के डील्स भी साइन करा लिए। इस चीज़ से विंग तो इम्प्रेस हो चुका था सच में, इसकी इस लड़के के अंदर टैलेंट है, लेकिन ये अपने टैलेंट का यूज़ नहीं करता है। विंग ये सोचता है और फिर वो भी विंग वांगजी के पीछे पीछे जाने लगता है। और जब वांगजी ये सुनता है विंग के मन की बात, तब वो हंसने लगता है और फिर वो आगे चला गया था। अब हमें दिखाया जाता है जो विंग था वो अपने घर पे पहुंचता है, और जब घर पे पहुंचता है तब वो बहुत ज़्यादा ही थक चुका था और वहीं पर उसकी मदर बैठी हुई थी और वो देखती है और कहती है, विंग तुम आ गए। तब विंग अपनी मदर के पास जाता है जो अभी व्हील चेयर पे थी, और उनके पास जाके कहता है, हाँ मदर मैं आ गया। और ये कह के वो अपनी मदर को व्हील चेयर से उठा के बिस्तर पे करता है, और बिस्तर पे करने के बाद वो कहता है, आप रेस्ट करो, मैं अभी खाना बना के लाता हूँ। और ये कह के वो चला जाता है खाना बनाने, और खाना बना के लाता है और अपनी मदर को देता है, अपना लेता है, और वो अपनी मदर के साथ बैठ के खाता है। और खाने के बाद वो फिर अपने रूम में जाता है, और वहाँ पे उसने एक गुल्लक रखा हुआ था जिसमें वो पैसे जमा कर रहा था, और उसमें वो कुछ पैसे अपने पॉकेट से निकालता है और डाल देता है, क्योंकि आज 1 तारीख था तो आज के दिन विंग की सैलरी मिली हुई थी।
जो एक लिफाफे में से विंग निकालता है और उसमें में से कुछ पैसे उस गुल्लक के अंदर डाल देता है और उस गुल्लक में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। और विंग देखता है और कहता है बस जल्दी ही मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, जल्दी ही। और ये कह के वो वहाँ से रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि अपने बर्तन धुलने थे और बर्तन धुलता है, उसके कपड़े धुलने थे। तो वो कपड़े धुलता है और फिर आता है और बेड पे लेट जाता है और उसे अभी बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी और विंग धीरे धीरे सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। विंग उठता है, फटाफट तैयार होता है और अपनी मॉम का सारा काम करने के बाद और खाना बनाने के बाद वो चला जाता है अपना टिफिन लेके। और इधर वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी फिर से आज घर पे बवाल कर रहा था कि उसे नहीं जाना ऑफिस, चाहे जो हो जाए वो ऑफिस नहीं जाएगा। उसे इस ऑफिस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, उसे ये पसंद ही नहीं है, तो वो नहीं जाने वाला है चाहे जो हो जाए। और इधर जो कुरैन थे वो बार बार कहते वांग जी जाना तो पड़ेगा तुम्हें, तुम चाहे जो कर लो तुम जाओगे और ये मेरा फाइनल डिसीजन है और तुम मेरे डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकते, ये याद रखो। वो बार बार वांग जी को बस सुनाए जा रहे थे कि तुम्हें जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। और इधर जो वांग जी था वो मना कर रहा था और कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैंने एक डील करा दी है और अब मैं नहीं जाने वाला चाहे जो हो जाए। पर अंकल नहीं मान रहे थे और कहते नहीं तुम्हें तो जाना पड़ेगा वांग जी, और वैसे भी तुम घर पे रह के क्या करोगे, कम से कम काम करो, कुछ अर्निंग करो, तुम्हारे लिए ये बेहतर है। और ये कह के वो बार बार वांग जी को यही चीज़ बोले जा रहे थे। फ्रेंड्स मैं 2 हफ्ते बाद यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ रिकॉर्डिंग, तो अगर कुछ मैं गड़बड़ कर दूँ तो प्लीज़ यार बता देना, ठीक है। तो चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो वांग जी अभी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था और वो कह रहा था कि मैं एकदम नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। तब अंकल कहते हैं वांग जी मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ और मैं तुमसे कह नहीं रहा हूँ, ना कि तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ना तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हें जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तुम मेरे डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकते। तब वांग जी कहता अंकल आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे हो, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। और ये कह के वो अंकल को बार बार मनाने लगता है कि उसे नहीं जाना है भाई, उसे मत भेजो, उसे नहीं जाना। लेकिन अंकल को कौन ही समझा पाएगा। अंकल बस अपने जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं तुमको तो जाना पड़ेगा, तुमको तो जाना पड़ेगा भाई। अंकल ऐसे ही मतलब कह रहे थे। तब वांगली कहता फाइन ठीक है मैं चला जाऊंगा, मेरे पीछे इतना हाथ धो के मत पड़िए, जैसे लग रहा है कि बिना साबुन के मेरे पीछे हाथ धुल के पड़ चुके हैं। और ये कह के वो बस गुस्से में अपने दांतों को पीसता है और फिर वो कहता है फाइन मैं जाऊंगा। और ये कह के वो फिर वहां से निकल लेता है बाहर की ओर, तैयार वो था ही। तो अभी वो बाहर की ओर आता है और अपने गगा को देखता है जहाँ पे उसके गगा खड़े हुए थे, जिनको देख के वो कहता है गगा। तब शिजन कहते हैं वाह जी जो भी कह रहे हैं अंकल वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और तुम्हें चलना ही पड़ेगा। और ये कह के वो कार का डोर ओपन करते हैं और वांग जी को इशारा करते हैं कि बैठ जा भाई बैठ जा। तब वांग जी बैठ जाता है और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अभी हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। जो वांग जी था वो ऑफिस में पहुंच चुका था और उसका मूड तो भाई एकदम ही खराब था। तो अभी वो बस देखे जा रहा था सामने और कह रहा था क्या ही जिंदगी है, मतलब एकदम बर्बाद। उसे अब यहाँ पे आके ये सब भी करना पड़ेगा, वो नहीं करना चाहता है पर मजबूरी में उसे अब करना पड़ेगा काम, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है काम करने से। तो अभी वांग जी बस देख रहा था सामने कि क्या करे, वो कैसे यहाँ से भागे। लेकिन तभी उसके सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे वो दुश्मन मानता है क्योंकि ये इंसान बहुत काम करता है, जिस चीज़ से वांग जी को इरिटेशन भी होती है कि आखिर में ये इंसान इतना काम कैसे कर सकता है, वो आगे खड़ा हुआ था और उसका नाम था विंग, जो हर काम में परफेक्ट है। उसके अंकल इसकी बहुत बड़ाई करते हैं और एक्सेट्रा बातें कहते हैं जो वांग जी को लेना देना नहीं है। वांग जी अपने कानों पे एकदम उंगली लगा के रखता है क्योंकि उसे सुनना ही नहीं है, या फिर वो सुनता भी है तो एक कान से सुनता है एक कान से बाहर निकाल देता है। तो वांग जी की कंडीशन अभी ऐसे नहीं। और जब विंग आता है तो वो वांग जी को बहुत अच्छे से ग्रीट करता है और कहता है सर। तब वांग जी कहता है चलो मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तब वांग जी कहता है सर आपको और भी डील्स देखने पड़ेंगे क्योंकि कुरैन सर ने कहा है। तब वांग जी कहता हाँ पता है। और ये कह के वो आगे बढ़ जाता है विंग के साथ और विंग एक लंबी सी सांस लेता है क्योंकि फिर से अब इसके साथ विंग को लगना पड़ेगा। और फिर वांग जी जाता है ऑफिस में बैठ जाता है और वहाँ पे थोड़ी बहुत डील्स के जो फाइल थे उन्हें मंगाता है और कहता है मैं इसको पढ़ूंगा और तुम जाके बाहर अपना काम करो, जब मैं पढ़ लूंगा तब तुम्हें बुला लूंगा। तब वांग जी की बात सुन के विंग कहता है ठीक है भाई तुम पढ़ो मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बहुत काम रहता है। विंग यही सोचता है और फिर वहाँ से वो निकल जाता है और भी बहुत सारे काम थे विंग के लिए, तो वो वहां से निकल चुका था। और इधर हमें दिखाते हैं जो वांग जी था वो फाइल को अपने पैरों पे रखता है, जो उसके
पैर थे उसको टेबल पे रखता है और फिर पैरों पर फाइल को रखता है और फाइल के बीच में वो मोबाइल निकाल के उसमें गेम खेलने लगता है और गेम खेलते हुए लगभग उसे 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। और इधर विंग सोचता है इसे 2 फाइल पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, क्या ये इतना अच्छा है बिजनेस में जो इसे इतना टाइम लग रहा है? क्योंकि जो वहाँ विंग था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। 3 घंटे हो गए 2 फाइल में, क्या अब पूरा दिन बीत जाएगा 2 ही फाइल में? यही विंग सोचता है। तब वो सोचता है कि उसे अंदर जाना चाहिए, पर विंग के दिमाग में आता है कि अगर वो अंदर गया तो वांगजी कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं नाराज ना होने लगे, इसलिए वो अंदर भी नहीं जा रहा था। तो अभी विंग के गले में ऐसा कांटा फंसा हुआ है, ना वो उसको निगल पा रहा है ना उसको बाहर निकाल पा रहा है, मतलब वो कांटा ना अंदर जा रहा है ना बाहर निकल रहा है। तो अभी विंग की सिचुएशन ऐसी ही हो चुकी थी और इधर जो विंग था वो बस डोर के पास इधर उधर हो रहा था और सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वो क्या ही करे, वो बस सोचे जा रहा था। और तभी वहाँ पे एक जो ओमेगा थी वो आती है, वो उसी ऑफिस में काम करती है विंग के साथ और विंग को देखती है और कहती है हे विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों, क्या हुआ है? तब जो विंग था वो कहता है मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है सर। सर अभी तक उस फाइल को पढ़ के मुझे बुलाया ही नहीं, मैंने सोचा था कि वो मुझे बुला लेंगे लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद चला जाऊँ या फिर उनका इंतज़ार करूँ। तब वो लड़की कहती है विंग तुम्हें आई थिंक इंतज़ार ही करना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो ना इन लोगों का गुस्सा, कि अगर इनके काम में कोई भी दखल देता है उसे ये लोग कितना ज़्यादा ही नाराज़ हो जाते हैं, कितना गुस्सा करते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए, नहीं तो अगर तुम अंदर गए और कुछ भी उनका दिमाग फिरा तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। तब विंग कहता है हाँ ये बात तो सही है, नौकरी तो हाथ से जाएगी, लेकिन अगर नहीं गया तब भी नौकरी हाथ से जाएगी, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी ना 1-2 फाइल पढ़ने में लगते, 3 घंटे थोड़ी ना लगते हैं। तब जो लड़की थी वो कहती है ठीक है भाई तो जाके देख लो, क्योंकि अब क्या ही भरोसा बड़े लोगों को, कितना टाइम लगता होगा। और ये कह के वो विंग को जाने के लिए कहती है और तब विंग अंदर जाता है और जब अंदर जाता है तब वो देखता है भाई वांगजी अपने पैरों को ऊपर करके बैठा हुआ है और वो कुछ फाइल्स रखा हुआ है अपने पैरों पर और कुछ तो कर रहा है बड़े ध्यान से। और ये देख के विंग सोचता है कि लगता है सर अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं कि सो रहे हैं? अगर पढ़ रहे होते तो वो विंग की तरफ देखते, लेकिन क्या पढ़ने में कोई इतना खो जाता है? विंग के दिमाग में ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस चलने लगते हैं और विंग धीरे से पैर दबाए वांगजी के पास जाता है। वो सोचता है कि कहीं सो तो नहीं गया है, लेकिन जब जाके पीछे खड़ा होता है एकदम धीरे धीरे जाता है तब देखता है कि वांगजी तो भाई गेम खेल रहा है। और ये देख के विंग का पारा चढ़ जाता है, उसे गुस्सा आता है, लेकिन फिर विंग अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और कहता है सर आप क्या कर रहे हो? तब वांगजी अपनी नज़र को ऊपर करता है और देखता है वहाँ पर विंग को, और विंग को देख के वो बस एक स्माइल करता है और कहता है अरे मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस अपना काम कर रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा मन लगा के। तब विंग कहता है हाँ वो तो दिख रहा है सर आप अपना काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा ही मन लगा के, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ये कौन सा काम है, क्योंकि ऐसा काम ऑफिस में नहीं किया जाता है। तब वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है कि ऐसा काम नहीं किया जाता है पर मैं करता हूँ। और ये कह के वो एक हंसी हंसता है जिसमें शर्म तो बिल्कुल नहीं था, जो देख के विंग को गुस्सा आती है, लेकिन वो अपने आप को फिर से शांत करता और कहता है विंग तू ऐसे नहीं बोल सकता है इस इंसान को, अगर तूने बोल दिया तो तेरी नौकरी चली जाएगी। और ये कह के वो अपने आप को समझाता है और फिर वो कहता है सर प्लीज़ इस फाइल को देख के साइन कर दीजिए, क्योंकि मुझे इस फाइल को फिर कुरान सर के भी पास लेके जाना है और मुझे आपके आज के पूरे दिन का जो काम का अपडेट है वो देना पड़ेगा। तब वांगजी कहता है ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर में सब लोग चाहते क्या है। और ये कह के वो गुस्सा करने लगता है, लेकिन विंग क्या ही कर सकता है, वो तो एक एम्प्लॉय है ना, और एम्प्लॉय के ऊपर वांगी नाराज होकर क्या ही कर लेगा। और विंग बेचारा वैसे ही इतनी चीज़ें झेल रहा है अपने बॉस की, तो अभी तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो और झेलनी पड़ेगी। विंग यही सोच रहा था और वो देखता है और कहता है सर मैं जानता हूँ कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ सर, जहाँ पे आप हो वहीं मैं भी हूँ, तो प्लीज़ आप कर दो ना, मेरे लिए ये चीज़ कठिन बनाइए ना अपने लिए, हम दोनों के लिए ही इसको इजी वे में रहने दीजिए, नहीं तो हम दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। और ये कह के वो अपने बॉस को समझाता है तब वांगजी कहता है अच्छा लाओ दो फाइल मैं देख लेता हूँ। और ये कह के वो उस फाइल को पढ़ता है और लगभग उस फाइल को साइन वाइन करने में लगभग 20 से
25 मिनट लगे दोनों फाइल को पढ़ के साइन करने में। और विंग सोचता है वाह, 2 फाइल को पढ़ने में 20 से 25 मिनट लगे और ये इंसान 3 घंटे से मुझे उल्लू बना रहा था। सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये कहते हुए वो अपना सर हिलाते हुए बाहर चला जाता है और वांग जी उसको देखता है, लेकिन फिर वो इग्नोर कर देता है और फिर से अपना गेम खेलने लगता है। और इधर विंग उस फाइल को लेकर कुनैन के पास जाता है और कुनैन को बताता है कि वांग जी ने पूरे दिन में यही 2 फाइल्स चेक किए हैं। तब कुनैन गुस्सा होता है और वो कहता है मुझे इस लड़के से बात करनी पड़ेगी। और ये कह के वो उठते हैं और वो कुछ फाइल्स विंग को कहते हैं ले लो। तब विंग जब उन फाइल्स को लेता है वो कम से कम 20 से 25 फाइल्स से, जो देख के विंग का भी दिमाग शॉक हो जाता है। क्या अब विंग को तो नहीं करना पड़ेगा, विंग यही सोचता है। फिर कुनैन जाते हैं वांग जी के पास और वांग जी को वो फाइल्स देते हैं। और जब वांग जी देखता है इतनी सारी फाइल्स, तो वो कहता है अंकल ये क्या है, आप मुझे इतनी सारी फाइल्स क्यों दे रहे हो, मैं इतनी सारी फाइल्स नहीं चेक कर सकता हूँ अंकल। तब कुनैन कहता है वांग जी मुझे पता है तुम इतनी सारी फाइल्स नहीं चेक कर सकते हो, पर मैं तुम्हें और भी फाइल्स देना चाहता हूँ। और ये कह के वो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और उसे लेके जाते हैं जहाँ पे जो पिछले साल के डाटा रखे जाते हैं कंपनी के, तो वहाँ लेके जाते हैं। और वहाँ ले जाने के बाद कहते हैं वांग जी यहाँ पे हमारी कंपनी के, जब से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई तब से लेके अभी तक के सारे डाटा मौजूद है। और वहाँ तुम्हारे टेबल पर भी कुछ फाइल्स हैं जो सब तुम्हें पढ़ के अच्छे से एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनानी होगी। तो तुम तैयार तो होना वांग जी। तब वांग जी देखता है कि इतनी सारी फाइल्स, मतलब वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स थी। और वांग जी दोनों के दोनों शौक थे इतनी सारी फाइल्स देख के, क्योंकि इतनी सारी फाइल्स वो लोग करेंगे, उन लोग को 1 महीने से भी ऊपर, अरे उन लोगों को 1 साल ही लग जाएगा लगभग। तब वांग जी कहता है अंकल आप ये क्या कर रहे हो, इसको करने में 1 साल से ऊपर जाएगा और आप मुझसे चाहते हो मैं ये करूं। तब अंकल कहते हैं ऑफ कोर्स वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम करो और तुम्हें करना ही होगा, अगर तुमने नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वांग जी। तब वांग जी कहता है अंकल ये क्या है, मैं इतना काम नहीं कर सकता, आप समझो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तब अंकल कहते हैं वांग जी मुझे पता है इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं 2 महीने के लिए, मैं और शिचान 2 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम्हें ये पूरा काम करके रखना है। और तुम ऑफिस के काम की टेंशन मत लेना, वो विंग कर लेगा, लेकिन तुम्हें ये सारे काम करने होंगे। और ये कह के वो विंग को देखते, तब विंग सोचता है थैंक गॉड वो तो बच गया, नहीं तो अगर उसे इसके ऊपर निगरानी रखने को दी जाती तब तो विंग का तो भाई क्या ही होता, विंग परेशान हो जाता। पर थैंक गॉड उसे ऑफिस का काम करना पड़ेगा, ना कि किसी बेबी को बेबी सिट करना पड़ेगा, तो वो खुश हो जाता है। लेकिन इधर जो कुरैन थे उनकी बात सुन के अब विंग भी शॉक हो चुका था, क्योंकि अब कुरैन कहते हैं हाँ वांग जी विंग करेगा ऑफिस का काम, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम ऑफिस में काम करोगे। और हाँ ये काम 2 महीने में हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझ लेना। और मैं ये काम तुम दोनों के भरोसे दे के जा रहा हूँ, और वे तुम देखना वांग जी से कोई भी गलती ना हो, मैं कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ये याद रखना। और ये कह के वो वहाँ से कुरैन निकल जाते हैं। और इधर विंग और वांग जी दोनों देख के बस हैरान थे। और वांग जी कहता है ये क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे ऐसे परेशान क्यों करते हैं, काश काश मेरे पास कोई मैजिक ट्रिक होती जिससे मैं खुद को ही गायब कर देता। और ये कह के वो बच्चों की तरह जिद करता है, मतलब पैर रखता है, और विंग उसे देखता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और सोचता है छोड़ो जाने दो, उसे तो काम करना ही है, जब वो काम करेगा तभी उसे सैलरी मिलेगी, उसे मुफ्त की सैलरी तो मिल नहीं सकती है, तो उसे ये करना ही होगा। और ये सोच के विंग तो मान चुका था कि हाँ वो कर लेगा, और ये सोच के वो बाहर जाने लगता है। तब वांग जी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों नहीं अंकल से कहते हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते। तब विंग कहता है सर देखिए मैं ये काम कर लूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी मुझे तो काम करना ही है, तो चाहे मैं जो काम करूँ मुझे काम करने का ये तो सैलरी मिलता है, मैं कर लूँगा। और ये कह के विंग भी चले जाता। और इधर वांग जी ये क्या है, ये लड़का भी नहीं समझा, चलो उसे ही ये सब करना पड़ेगा। और ये सोच के वो बाहर निकलता, और शिचान भी वहीं खड़े थे, वो वांग जी का इतना बड़ा मुंह फूला हुआ देखते हैं। तब वो पूछते हैं, तब अंकल बताते हैं कि उन्होंने वांग जी को काम दिया है जो उसे 2 महीने में करना है, और विंग उसमें उसके साथ जाएगा निगरानी रखने के लिए। तो शिचान भी खुश हो जाते हैं, चलो कुछ तो काम करेगा वांग जी और कुछ तो सही लाइन पे आएगा, ये वो भी सोचते हैं। और फिर वांग जी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, और वो लोग अब घर जा रहे थे। और वांग जी भी अब कुरैन और शिचान के साथ ही एक ही कार में जा रहा था, लेकिन वो इन लोगों से गुस्सा था कि उससे काम कैसे करा सकते हैं ये लोग, लेकिन अब करा रहे हैं। तो
उसे करना ही पड़ेगा। तो अभी वो मुंह फुला के बैठा हुआ था और शिचैन और कुरान देखते हैं और इधर जो शिशान थे वो कहते हैं वांगजी तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, अंकल से 2 महीने तुम कर लो वो काम, 2 महीने में फिर उसके बाद अंकल से तुम एक ट्रिप के लिए छुट्टी ले लेना और चले जाना ट्रिप पे, एकदम अच्छे से स्पेंड करके आना टाइम ट्रिप पर, ठीक है ना। तब वांगजी कहता पर गंगा मैं कैसे करूंगा। तब शिचैन कहते हैं वांगजी तुम कर लोगे, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम मेरे बहुत अच्छे समझदार भाई हो तो तुम कर लोगे। और ये कह के वो वांगजी को समझाते हैं और वांगजी उनकी बातें थोड़ी बहुत तो लगभग समझ ही गया था, तो कहता हाँ ठीक है मैं ट्राई करूंगा। और ये कह के वो मुंह बनाता है, लेकिन फिर शिचान खुश हो जाते हैं कि चलो वांगजी करने के लिए तैयार तो हुआ, नहीं तो इसका तो मूड ही नहीं बन पाता कि ये करेगा है। और इस चीज पे कुरान देखते हैं उन दोनों को, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि कुरान आगे बैठे हुए थे ड्राइवर के बगल वाली सीट पे। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है। घर पे वांगजी आने के बाद सीधा बिस्तर पे गिर जाता है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है क्योंकि उसे अभी नींद आ रही है। तो वो ऐसे रुक के अपना दिमाग और नहीं खराब करेगा इन लोगों के साथ, तो वो ऊपर चला गया था अपने रूम में। और इधर हमें दिखाते हैं शिचान और कुरान अपने अपने रूम में जाके पैकिंग करने लगे थे क्योंकि अब उन्हें जाना भी पड़ेगा यहाँ से, तभी तो वांगजी इंडिपेंडेंट होगा और वैसे भी इन्हें न्यू ब्रांच स्टार्ट ही करना था। तो अभी का टाइम एकदम परफेक्ट है क्योंकि वांगजी की काम करने का टाइम है। अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो वांगजी कुछ तो जिम्मेदारी समझेगा और अगर वो लोग रहेंगे तो वांगजी कुछ नहीं समझने वाला है, वो बस अपनी मनमानी करने वाला है और वो कोई काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ये लोग जाने का एकदम परफेक्ट प्लान बना चुके थे कि उन्हें हर हालत में जाना ही पड़ेगा। और इधर अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं वांगी खड़ा था उदास होकर क्योंकि उसके जो अंकल थे और शिचान था वो लोग जा रहे थे और वांगजी कह रहा था आप लोग क्यों जा रहे हो, आप लोग को नहीं जाना चाहिए, आप लोग रुक जाओ ना, अगर आप लोग चले गए तो मेरा क्या होगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा। पर वो लोग समझाते हैं कि वांगजी हम नहीं रुक सकते हैं, हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें बहुत सारे काम है और तुम जानते हो ना कि काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें अभी जाना ही होगा। और वांगजी बस उन लोगों को देखता है और कहता है हाँ ठीक है आप लोग जाओ, तब मुझसे बात ही मत करना। और ये कह के वो नाराज होता है, लेकिन शिजान वांगजी को समझाता है कि वांगजी हमारा जाना जरूरी है। और वांगजी देखता है कि अब वो लोग जा रहे हैं और ये देख के वो थोड़ा सैड होता है, लेकिन कोई ना, 2 महीने की बात है ना, वो 2 महीने रह लेगा, यही बींग सोचता है और अपने आप को ये चीज़ कह के समझाता है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वांगजी ऑफिस आ चुका था और ऑफिस आने के बाद वो ऑफिस में काम भी करना स्टार्ट कर देता है और इधर भी उसे हर एक चीज़ बता रहा था, हर एक चीज़ वो लोग कर रहे थे। और ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत चुके थे और आज वांगजी और विंग को ऑफिस की तरफ से जाना था एक पार्टी में, जहाँ पे विंग कहता है सर आप चले जाओ, मेरा क्या जाने का ज़रूरत है, मैं क्या करूँगा जाके। पर वांगजी कहता नहीं, अंकल ने कहा है कि तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना होगा, साई की तरह पल पल मेरे साथ रहना होगा, तो तुम मेरे साथ ही चलने वाले हो और अगर तुम नहीं गए तो मैं अंकल को कॉल करके बता दूंगा। और ये कह के वो विंग को धमकी देता है और विंग इस धमकी पे भाई मान जाता है क्योंकि इतनी सबसे तो उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं और अगर वो नहीं गया तो उसे पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वांगजी की बात विंग मान चुका था और इधर जब वांगजी था वो थोड़ा सा खुश हो गया था कि विंग उसके साथ जाए, क्योंकि जितने टाइम में उसने बीइंग को समझा था उतने टाइम में उसे पता चला था कि बीइंग बहुत ज़्यादा ही प्योर हार्टेड है, वो कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचता है, वो कभी भी किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलता है क्योंकि अगर उल्टा सीधा बोलता तो वांगजी को पता चल जाता कि बीइंग उसके बारे में बुरा सोचता है या फिर कुछ भी। लेकिन यहाँ पे अभी उसे बीइंग की तरफ से कुछ भी ऐसे निगेटिव पॉइंट्स नहीं मिले थे जिसकी वजह से वो विंग से नफरत करे। तो अभी वो विंग को बस कह देता है कि तुम्हें चलना पड़ेगा, तो विंग कहता है ओके सर, और ये कह के वो अब अपने कपड़ों के लिए घर जाने लगता है। तब वांगजी कहता है तुम घर क्यों जाते हो, तुम्हें घर जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कपड़े दिलाऊंगा। तब विंग कहता है नहीं नहीं सर आपको दिलाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास है मैं वही पहन लूंगा। लेकिन वांगजी उसकी बात नहीं मानता है और उसे अपने साथ लेके जाता है और उसे एक बहुत प्यारी सी ड्रेस दिलाता है और ड्रेस दिलाने के बाद वो अपने साथ ही लेके आता है विंग को घर पे और मतलब ऑफिस में। और वहाँ पर विंग अपना ड्रेस चेंज करता है और वांगजी भी अपने ऑफिस रूम में जाके तैयार हो चुका था। अब दोनों बाहर निकलते हैं। इधर जो विंग का ड्रेस था वो एकदम ब्लैक में था, ब्लैक और उस पर रेड टाई थी, जैसे शर्ट ब्लैक था, पैंट ब्लैक था, उसका कोट ब्लैक था, लेकिन जो उसमें टाई थी वो रेड कलर की थी और जो जो उसमें ब्रॉच लगा था वो भी
रेड कलर के जो स्टोन्स थे उनका बना हुआ था, और इधर जो वांग जी ने पहना हुआ था वो एकदम स्काई ब्लू में था, जो देख के बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। वो एकदम हल्का सा ब्लू था, जो देख के विंग देखता रहेगा कि सच में वांग जी इसमें अच्छा लग रहा है। और उसने व्हाइट कलर की टाई लगाई हुई है जिसमें वांग जी अच्छा लग रहा है। तो अभी वो लोग वहाँ से निकलते हैं और विंग कहता है सर चलें, तब वांग जी कहता है हाँ चलो, और ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, विंग और वांग जी पार्टी के सामने पहुँच चुके थे, और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो लोग अभी खड़े थे, बातें कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे प्रेस के लोग थे जो हर बिजनेसमैन की फ़ोटो खींच रहे थे। जहाँ पे वांग जी भी जाकर खड़ा होता उसकी भी फ़ोटो खींची जाती है, और विंग उससे थोड़ी दूर पे खड़ा होकर उसे देख रहा था। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग आओ मेरे साथ, और ये कह के वो विंग को अपना हाथ देता है, और विंग उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ जाता है अंदर। अंदर जाने के बाद अभी विंग और वांग जी सामने खड़े थे, और वहाँ पे कुछ ओमेगा जो इस बिजनेस वर्ल्ड से बिलोंग करती हैं, जिनकी फैमिली, वो लोग आके वांग जी से हाथ मिलाने लगते हैं। वहाँ पे वांग जी के दोस्त मिल जाते हैं और कहते हैं वांग जी तू तो ऐसे बिजनेस पार्टी से आता नहीं था, तब आज कहते हैं। तब वांग जी बताता है कि उसके अंकल और गगा नहीं है तो उसे आना पड़ा, और ये सुन के वो लोग इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं चल अच्छा है तू आया तो कम से कम, नहीं तो हमने सोचा ही नहीं था कि तू कभी आएगा, लेकिन अच्छा है तू आ गया। और ये कह के वो लोग थोड़ा बहुत वांग जी से बातें करते हैं, और फिर सब लोग अपना अपना बिजनेस का जो भी था वो सब बातें करने लगते हैं, क्योंकि ये पार्टी मेन इसीलिए थी, जैसे अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए। तो लोग इसमें अपनी अपनी कंपनियों को प्रमोट से मतलब प्रमोट करने के लिए आए हुए थे, तो वही काम वांग जी भी कर रहा था। और वांग जी अभी यहाँ पर अपना काम करते हुए वो सबके इनर थॉट्स सुन पा रहा था। उसके दोस्त लोग भी वो सब भी उसके बारे में बस यही बोले जाते हैं, हाँ अमीर घर का है, इसको तो सब कुछ थाली में परोस के दे दिया है, ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, और इसके पास बहुत प्रॉपर्टी, इससे शादी कर लो तो लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसी ऐसी मतलब ढेर सारी बातें वांग जी को सुनाई देता, और जिसकी वजह से वांग जी का जो सांस था वो फूलने जा रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वांग जी कुछ टाइम में लगभग आधे घंटे में उस पार्टी से बाहर जाने लगता है, जो विंग देख लेता है, क्योंकि उसका काम बस ये था उसे वांग जी के ऊपर नज़र रखनी थी। तो अभी वो देखता है कि वांग जी वहाँ से जा रहा है, ये देख के वो तुरंत वांग जी के पीछे जाता, और वांग जी अभी बालकनी में चला गया था, क्योंकि ये पार्टी सेकंड फ्लोर मतलब सेकंड नहीं फोर्थ फ्लोर पर हो रही थी। तो अभी जो बालकनी था वहाँ वांग जी जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, क्योंकि उसे अंदर घुटन हो रही थी। और तभी वहाँ पर विंग आता है, और विंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है सर क्या हुआ। और ये वॉइस सुन के वांग जी के दिल को थोड़ी सी सुकून मिला था, और वांग जी उस तरफ देखने लगता है और देखता है कि वहाँ पे विंग खड़ा है। विंग को देख के वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, और वो सीधे विंग को गले लगा लेता है, क्योंकि जो विंग के अंदर से उसके बारे में कुछ भी बुरी थॉट्स निकल ही नहीं रहे हैं कि वांग जी को सुनाई दे। तो इस वजह से वांग जी को ये अच्छा लगता है कि उसके सामने कोई इंसान खड़ा है, लेकिन उसके अंदर उसके लिए कोई भी बुराई नहीं है, तो उसे अच्छा लगता है। और वो वांग जी को सीधा मतलब विंग को थोड़ी सीधा गले लगा लेता है, और विंग कहता है आप क्या क्या कर रहे हैं। और विंग तो एकदम भाई चौंक चुका था, और इधर वांग जी बस विंग को गले लगा के रखता है। पर इधर विंग चौंका हुआ था और कहता सर सर, सर आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं सर। पर वांग जी अभी बस विंग को कुछ टाइम तक गले लगा के रखता है, उसके सेंट को इनहेल करता है, जिसकी वजह से विंग को मतलब वांग जी को अच्छा फील हो रहा था, और वो कुछ टाइम तक ऐसे ही विंग के सेंट को इनहेल करता है। पर विंग उसे हटाता नहीं है, बस वो शॉक था, उसे समझ में ये क्या हो गया। वो धीरे से बोला, लेकिन वांग जी के कान में उसकी आवाज़ गई ही नहीं। फिर कुछ टाइम के बाद जब विंग को होश आता है कि अरे ये क्या हो रहा है, उसके बॉस उसके नेक में अपने नोज को रफ करने लगे। ये फील करते हुए वो सीधा धक्का देता और कहता है सर आप ये क्या कर रहे थे। तभी वांग जी अपने होश में आता और अपने सामने विंग को घबराया हुआ सहमा हुआ देख के उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, और वो कहता मुझे 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 माफ़ कर दो, क्या अब हम घर चल सकते हैं। और ये कह के वो पिंक से पूछता है, तब पिंक कहता है जी सर चलिए। और ये कह के वो लोग वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि बस अपीयरेंस ही देना था। न्यूज़ में आ ही गई फोटो कि लैंड कंपनी के जो हैं मालिक के नेफ्यू वो आए हुए हैं। तो
बस इतना ही न्यूज़ देना था, तो वो ये काम हो चुका था क्योंकि प्रेस वालों ने फ़ोटो ले ली थी, तो अब इतना रुकना ज़रूरी नहीं था। तो वांगजी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं और इधर वांगजी अभी बैठा हुआ था, वो अपने कार में आँखें बंद करके बैठा हुआ था और जो विंग था वो आगे की सीट पे बैठकर ड्राइव कर रहा था और वो शीशे से वांगजी को देखे जा रहा था और वांगजी अभी बस अपनी आंखें बंद करके सर पे हाथ रखा हुआ था और विंग उसे देखता है। फिर कुछ टाइम में उसे लेके घर पे पहुंच जाता है और वांगजी को कहता है सर हम पहुंच गए। तब वांगजी कहता है क्या क्या हम पहुंच गए? तब वांगजी की तरफ विंग देखता है और कहता है हाँ। और फिर विंग उसे अंदर लेके जाता है, उसके बैग वैग जो थे उन्हें लेके जाता है और उन्हें ले जाके सोफे पे रख देता है और कहता है सर मैं अब जाऊँ? तब वांगजी कहता है विंग क्या तुम्हें कुछ खाना बनाना आता है? तब विंग कहता है जी जी सर बताइए क्या क्या बनाना है? तब वांगजी बताता है कि उसके लिए कुछ सूप बना दे क्योंकि वांगजी का सर बहुत दर्द कर रहा है, उसे हेडेक हो रही है और सर्वेंट भी घर में नहीं है। तब विंग कहता है ठीक है और ये कह के वांगजी अपने रूम में चला गया था और इधर विंग जाता है और वो वांगजी के लिए फटाफट सूप बनाने लगता है क्योंकि उसे भी तो अपने घर जाना है। और थैंक गॉड उसने आज अपने बगल वाली आंटी से कह दिया था कि उसकी मॉम को थोड़ा खाना वाना खिला के सुला देंगी। तो कुछ टाइम पहले ही उन आंटी का मैसेज आया था कि उन्होंने उसकी मॉम को खाना खिला के सुला दिया है। तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा रिलैक्स था कि उसकी मॉम आराम से है, उसे टेंशन नहीं हो रही थी। और यहाँ पे वो सूप बनाने लगता है और इधर वांगजी सीधा जाता है रूम में, अपने जूते वूतों को ऐसे ही निकाल के फेंकता है कोट वोट और वो सीधा वॉशरूम में चला गया था। और इधर विंग सूप बना लेता है और सूप बनाने के बाद वो ऊपर लेके जाता है वांगजी के रूम के पास और वहाँ पे नॉक नॉक करने लगता है, पर वांगजी के रूम का दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था। ये देख के विंग सोचता है अब ये क्या है? और ये कह के वो बार बार नॉक नॉक किए जा रहा था, पर वहाँ का जो डोर था वो खुल ही नहीं रहा था। ये देख के विंग बस लंबी सी सांस लेता और कहता बॉस मैं अंदर आ रहा हूँ। और ये कह के वो अंदर जाता है सूप लेके और वो इधर उधर देखता है, पर वांगजी वहाँ पे था ही नहीं। ये देख के विंग थोड़ा शॉक होता है कि आखिर में बॉस कहाँ चले गए। और ये कह के वो इधर उधर देखने लगता है, पर वांगजी तो कहीं कहीं था ही नहीं। तो विंग जो सूप था उसे टेबल पर रख देता है और वो बालकनी में देखने लगता है, बॉस बॉस बुलाने लगता है। और तभी पीछे से दरवाज़ा ओपन होता है और वांगजी बाहर आता है और विंग को उसे बुलाते हुए देखता है। और तभी विंग के कानों में दरवाजे की आवाज़ आई थी कि किसी ने डोर को ओपन किया। ये देख के मतलब सुन के वो पीछे मुड़ता और देखता है वांगजी उसके सामने। और वांगजी को देख के विंग की तो भाई आंखें फटी की फटी रह गई। वो वांगजी को एकदम बिना कपड़ों को देख के उसे तो एकदम शौक लग चुका था, उसे झटका मिल गया था और अभी एकदम हैरानी से देखे जा रहा था और कह रहा था बॉस। तब जो वांगजी था वो कहता क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब विंग कहता सॉरी बॉस सॉरी मुझसे गलती हो गई। और ये कह के वो जल्दी से कहता मैं जा रहा हूँ बॉस मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से भागने लगता है, पर वांगजी उसे रोकता है और कहता है हे सुनो तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है बॉस मुझे मुझे चलना चाहिए, यहाँ मुझे नहीं रुकना चाहिए। और ये कह के वो इतना हिचकिचा रहा था कि वांगजी एकदम हैरान था कि आखिर में इसको क्या हो गया। पर कोई ना, वो देखता है विंग को और कहता है तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है हाँ बॉस मैं ठीक ठीक हूँ। और ये कह के वो जाने लगता है, पर इधर वांगजी वांगजी जो था वो आगे बढ़ जाता है गेट के पास ही और विंग अभी जा ही रहा था। पर तब तक विंग के पैर स्लिप होते हैं और विंग ने यहाँ पे स्लीपर पहना हुआ था। जब वो घर में आया था तो उसने चेंज कर लिया था क्योंकि उसे पता है कि किचन में शूज़ पहन के नहीं जाया जाता है। तो उसने नॉर्मल सी स्लीपर पहनी थी जो फिसल जाता और विंग गिरने लगता और कहता हाँ मुझे मैं तो गया। और क्या कि वो जोर से चिल्लाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे फील होता है कि वो तो गया ही नहीं, वो तो अभी ये कहीं हवा में अटका हुआ है। ये सोच के वो एक आँख खोलता है और देखता है थोड़ा सा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी वो दूसरी आँख खोलता और जब वो देखता है कि उसके बॉस ने उसे कैसे पकड़ा हुआ है, ये देख के विंग इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि वो तुरंत एकदम शॉक में खड़ा होने लगता है। और खड़े होते समय वो सीधा जाके अपने बॉस के फिर से पाँव में गिरता है, जिसकी वजह से जो विंग के हाथ थे वो उसके बॉस के चेस्ट पर एकदम जा चले गए थे। और विंग जब फील करता है इतने मसल्स, तो भाई उसके तो कान ही पूरे रेड हो चुके थे और वो उन मसल्स को दबाने लगता है। और वांगजी को जब फील होता है कि विंग ये क्या कर रहा है, ये देख के उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गया था। और तभी जो विंग था वो जब वांगजी के फोटो पे इतनी बड़ी सी स्माइल देखता है तब उसे हो जाता है कि वांगजी विंग ये तुमने क्या कर दी अपने बॉस के साथ। और ये सोच के वो जल्दी से खड़ा होता है और कहता बॉस मुझे मुझे माफ़ करिए मैं चलता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और वो सीधे वहाँ से
वांग जी के घर से निकलता है और निकलने के बाद उसकी जो बाईसाइकिल थी वो उसने मतलब छोटी सी बाईसाइकिल टाइप में ही थी, तो उसने उसे वांग जी के कार के डिग्गी में डाल दिया था। तो अभी वो निकालता है उस साइकिल को और उस पे बैठ जाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। और वांग जी ये सब अपनी बालकनी से देखता है और उस चेहरे पे विंग की इतनी इतनी फनी एक्ट देख के हंसी आ रही थी कि विंग कितना ज़्यादा रेड हो गया, कितना शर्माता है विंग ये सब सोच के, और उसके चेहरे से हंसी जा ही नहीं रही थी। और इधर विंग कहता, विंग भाग ली यहाँ से, जान बची तो लाखों पाए विंग, लाखों पाए। और ये कहते हुए वो अपने आप को समझा रहा था और वहाँ से विंग चला जाता है। और वांग जी बस अपनी बालकनी से उसे जाता हुआ देखता रह गया था। और कुछ टाइम के बाद जब वो अंदर आता है, विंग जब उसकी आंखों से ओझल हो गया था, तब वो अंदर आता है। और अंदर आने के बाद वो देखता है कि विंग तो यहाँ पे सूप रख के गया है। ये देख के वो जाता है और उस सूप को लेके पीने लगता है। और उसकी आंखों के सामने विंग का चेहरा आ रहा था, बस विंग का चेहरा। और इधर विंग को दिखाते, विंग जब अपने घर पे पहुंचता है तब वो अपनी मॉम को देखता है, उसकी मॉम सो रही थी। ये देख के विंग के ओंठों पे स्माइल आ जाती और वो अपने रूम में जाता है। और फिर वो जब शावर लेने जाता है, क्योंकि वो साइकिल चला के आया था तो उसे बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया था, तो वे अभी शावर ले रहा था, रिलैक्स कर रहा था आंखें बंद करके। लेकिन उसके सामने बार बार वांग जी का वही जस्ट आ रहा था, उसके मसल्स आ रहे थे। और वांग जी मतलब विंग को वांग जी के जो मसल्स थे वो हाथों में फील हो रहे थे, शावर के नीचे भी। और तभी वो अपनी आंखें खोलता और अपने आप को एक चमाट लगाता और कहता है, विंग ये तो क्या सोच रहा है, तुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। और ये कहते हुए वो बार बार अपने गालों पर स्लैप करने लगा था, जिसकी वजह से विंग कहता है, अब मैं होश में आ रहा हूँ, मुझे लगता है मैं होश में आ रहा हूँ। और ये कहकर वो अपने आप को ही समझाया जा रहा था। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है और उठने के बाद वो देखता है अपनी मॉम को, और मॉम को अच्छे से सब कुछ करने के बाद वो जाता है ऑफिस में। और जब ऑफिस में जाता है तब वो देखता है सब लोग काम कर रहे हैं, कोई गॉसिप नहीं कर रहा है। ये देख के वो जाता है और कहता है, क्या हो तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो। तब वो लोग बताते हैं कि अभी वो लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनके बॉस आ चुके हैं। तब पिंक कहता है, क्या इतनी जल्दी, हमारे बॉस 8 ही बजे मतलब 9 बजे ही आ गए। तब वो लोग कहते हैं, जी हाँ हमारे बॉस 8:30 बजे आ चुके हैं अभी, तो तुम जाओ उनके ऑफिस में और उनका कॉफ़ी दे के आओ, नहीं तो हमें लगता है कि उनका दिमाग खराब ही हो जाएगा। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। और ये कह के वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है बॉस के ऑफिस में जाने के लिए। और इधर विंग ऑफिस में आता है और देखता है वांग जी को। तब वांग जी कहता है, विंग तुम आ गए। तब विंग कहता है, जी बॉस ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। बॉस आप बड़े जल्दी आ गए। तब वांग जी कहता है, हाँ मुझे ये काम ख़त्म करना था ना। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है और काम करते हुए वो विंग को भी देखे जा रहा था। और विंग भी अपना काम कर रहा था और वांग जी मन में यही सोचा था, विंग कितना ज़्यादा परफेक्ट है, वो अपना काम बखूबी करता है, उसे हर एक चीज़ एकदम अच्छे से आता है, वो वांग जी को भी समझा देता है। और प्लस विंग विंग से कोई गलती नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है। विंग को देख के वांग जी ये सब सोचता है, लेकिन वो अभी विंग से कुछ कहता तो नहीं है। और फिर हम यहाँ पे दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद जो विंग था वो अभी अपना काम कर ही रहा था। और तभी जो वांग जी था वो कहता है, विंग तुम अभी भी काम कर रहे हो। तब विंग कहता है, जी बॉस मैं अभी अपना काम ख़त्म कर रहा हूँ, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। तब वांग जी कहता है, ओह अच्छा ये बात है। और ये कह के वो बस विंग को देखे जा रहा था। और तभी वहाँ पर विंग कहता है, बॉस क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर, क्योंकि विंग को फील हो गया था कि वांग जी उसे घूरे जा रहा है। तब वांग जी कहता है, क्या मैं तुम्हें घूर रहा हूँ। तब विंग कहता है, ऑफ कोर्स बॉस आप मुझे घूरे जा रहे हो। पर जो वांग जी था उसे वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। और अभी विंग उस केबिन से बाहर जा चुका था, क्योंकि विंग को अजीब लग रहा था वांग जी उसे बार बार क्यों घूर रहा है। तो अभी वो केबिन से बाहर चला जाता और जब बाहर जाके वो और सारे एम्प्लॉय से हंस हंस के बातें कर रहा था। तब वांग जी को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, उसे विंग की स्माइल में खो जाने का मन कर रहा था, उसकी आंखें कितनी शाइन कर रही थी, वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। और वांग जी सोच रहा था, काश काश वो बस इस इंसान को ऐसे ही देखता रहे, हमेशा ऐसे ही देखते हुए वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। और वांग जी के मन में ऐसे फीलिंग्स आने लगे थे, क्योंकि वो विंग को देखे जा रहा था तो ऐसे फीलिंग्स आना लाजमी है। तो उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही थी और वो विंग को देख देख के बस स्माइल किए जा रहा था। और इधर जो विंग था वो अपना काम करता है और काम करने के बाद अब वो आता है ऑफिस में और काम करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और वांग जी
और उसके प्यार में गिरता जा रहा था, वो गिरता जा रहा था। ऐसे एक दिन की बात हुई, वांगजी और विंग एलिवेटर में थे। वहाँ पे इतने सारे लोग भर जाते हैं कि वांगजी के चेस्ट में विंग के बार बार जो फेस था वो लग रहा था, और जो पिंक की लिप्स थी वो वांगजी के नेक में लग रहा था, जिसकी वजह से वांगजी की तो भाई एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, और इधर पिंक का भी हाल बहुत बुरा था। लेकिन वो दोनों अपनी फीलिंग्स को संभालते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। और ऐसे ही कब 2 महीने बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वांगजी और विंग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातें करते थे। वांगजी ऑफिस का काम करता था क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि उसे ये सारे काम करने होंगे। उसके अंकल बूढ़े हो रहे हैं, उसके ब्रदर इतना सारा बिजनेस अकेले नहीं संभाल सकते हैं, तो अब उसने सोच लिया था कि वो हेल्प कराएगा अपनी फैमिली की, और वो करा भी रहा था। ऐसा भी नहीं था कि अब वो नहीं करा, अब वो बहुत अच्छे से जितना कुरान काम देखे गए थे वो सब करता है। और प्लस और भी जो जितने नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे ऑफिस में, वो सब पे भी वो देख रहा था, ध्यान दे रहा था, मीटिंग बुला रहा था, सब कुछ कर रहा था, जो देख के कुरैन और शिशान खुश हो गए थे। और विंग से कहते, विंग ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तुमने हमारे नेफ्यू को सुधार दिया। थैंक यू विंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया, और इसी वजह से हम तुम्हें 15 दिन की छुट्टी देते हैं। तो 15 दिन की छुट्टी मना के, और तब शिशान कहते हैं, अंकल आप 15 दिन की छुट्टी क्यों दे रहे हो, विंग को 1 महीने की छुट्टी दो। तब विंग कहता है, बॉस मुझे महीने की छुट्टी नहीं चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ। तब जो कुरान थे वो कहते, अरे विंग तुम्हें काम से नहीं निकाल रहा है, तुम टेंशन मत लो, जो तुम्हें 1 महीने की छुट्टी मिलेगी ना उसमें उसकी तुम्हें सैलरी मिलेगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। और ये कह के वो विंग को समझाते हैं, और विंग जब ये सुनता है कि उसको सैलरी मिलेगी तब वो खुश हो जाता है, और वो मान गया था कि हाँ वो छुट्टी ले लेगा। और इधर पिंक अब छुट्टी लेके जा चुका था, और इधर वांगजी को दिखाता है। वांगजी अब ऑफिस आता है नेक्स्ट डे, क्योंकि शाम को विंग छुट्टी लेके जा चुका था। तब वो नेक्स्ट डे जब ऑफिस आता है तो विंग को बुलाने लगता है, लेकिन विंग 11 बजे तक भी नहीं आता। तब वो बाहर आता है और पूछता है, तब उसे पता चलता है कि विंग को तो भाई छुट्टी मिली है, वो नहीं आने वाला है 1 महीने तक। ये सुन के वांगजी तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा मान जाता है, उसे बुरा लगता है कि विंग ऐसा कैसे कर सकता है, उसे बता देना चाहिए था ना। और ये सोच के वो विंग के पास मैसेज करता है, तब विंग उसके मैसेज का रिप्लाई देता है कि हाँ मतलब सर ने उसे छुट्टी दी है, और वो अभी अपने छुट्टी को एंजॉय कर रहा है, वो बाद में वांगजी से बात करेगा। और ये कह के वो फ़ोन मतलब मैसेज को ऑफलाइन चला जाता है। तब वांगजी कहता है, चलो ठीक ही है। विंग चला गया है अपना अपना आराम करने के लिए। वैसे भी विंग बहुत काम करता था, वो तो रात रात में भी बैठ बैठ के कितना काम करता था। तो वांगजी जानता है कि विंग ने बहुत काम किया, तो छुट्टी लेना तो बनता है ना, तो इसीलिए वो भी ज़्यादा माइंड नहीं करता है। लेकिन उसे विंग की तो याद आ रही थी, क्योंकि विंग यहाँ पे नहीं था, तो उसे बुरा लग रहा था कि आखिर में विंग यहाँ क्यों नहीं है, विंग को तो यहाँ होना चाहिए था। बस वांगजी के दिमाग में यही चीज़ चल रही थी, लेकिन वो अब सामने से बोल भी नहीं सकता, बोल देगा तो गड़बड़ भी हो जाएगी ना। तब इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहा था, और बस वो देख रहा था कि विंग नहीं है। तो पूरी जगह कितनी ज़्यादा सोनी सोनी और एकदम शांति वाली लग रही है, और उसे हर जगह बस विंग दिख रहा था। और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं विंग को। विंग अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल में था, क्योंकि पिछली रात को जिस दिन उसे छुट्टी मिली उस दिन वो जब घर पर आया तब उसे पता चला कि उसकी मॉम की तो भाई बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, क्योंकि उनको फीवर हो चुका था, और जिसकी वजह से विंग उन्हें लेके हॉस्पिटल में आ चुका था। और हॉस्पिटल में आने के बाद वो अब उनका दवा ले रहा था, उनका दवा करवा रहा था, और उसे बहुत ज़्यादा ही दुख मतलब वो दुखी था, क्योंकि उसकी मॉम अभी हॉस्पिटल बेड पे पड़ी हुई है, और विंग के पास थैंक गॉड कुछ पैसे हैं जिनसे वो अभी ये सब कर रहा है, नहीं तो उसके पास तो पैसे ही नहीं रहते। और अभी विंग बस अपनी मॉम को देखे जा रहा है और कह रहा है, मॉम प्लीज़ आप ठीक हो जाओ, मॉम प्लीज़ ठीक हो जाओ, मैं बस आपको ठीक देखना चाहता हूँ, मैं ये सब आप ही के तो लिए कर रहा हूँ, मॉम प्लीज़ मॉम आप बस ठीक हो जाओ। और ये कहते हुए वो बार बार अपनी मॉम को देखे जाता, और उसकी मॉम को सोई हुई लग रही थी कि उसकी मॉम ठीक हो जाए, और बस वहाँ पे बैठा हुआ था चुपचाप। और हमें अब दिखाया जाता है विंग अभी दवा लेने के लिए बाहर निकला हुआ था, और जब वो दवा ले रहा था और अभी बिल बना था 10,000 की दवा का, ये देख के विंग की तो आंखें बाहर आने वाली थी, लेकिन वो क्या ही कर सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे ही दवाइयाँ देता है,
बहुत महंगी है। इसलिए विंग सोचता है कि विंग तो क्या ही कर सकता है, वैसे भी तुझे दवा तो करना ही पड़ेगा। अपनी माँ को तू बिना दवा कराए तो छोड़ सकता नहीं है। तो वो दवाइयाँ दिल पे पत्थर रख के लेता है और फिर वो आगे बढ़ रहा था, तभी एक इंसान आता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम इतनी महंगी दवाइयाँ खरीद के क्या कर रहे हो? तुम इतनी सारी दवाइयाँ लेके क्या करोगे? तभी जो विंग था वो देखता है और वो कहता है, वेंचाओ तुम यहाँ पे, तुम यहाँ क्या खड़े हो? तब वेंचाओ कहता है, अरे मैं आया ना होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आखिर में तुम कर क्या रहे हो और तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों खरीद रहे हो। तब विंग कहता है कि मैं ये सारी दवाइयाँ अपनी मॉम के लिए लिया है, मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तब वेंचाओ कहता है, हाँ तो उस बुढ़िया के लिए इतनी सारी पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो? वैसे भी वो बुढ़िया एक दिन मर ही जाएगी, तो जिस पैसे को तुम्हें हमारे फ्यूचर के लिए रखना चाहिए, ना कि अपनी माँ के ऊपर खर्च करना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, ना कि किसी और से, तो तुम्हें हमारा फ्यूचर सोचना होगा। तब विंग कहता है, वेंचाओ तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। और जहाँ तक हमारी शादी की बात है तो मैं बता दूँ वेंचाओ, हमारी शादी हमारे पेरेंट्स ने तय की थी और जब से मैं कमा रहा हूँ तब से मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। हर महीने मैं तुम्हें पैसे देता हूँ एक सैलरी की तरह। तुम कोई जॉब नहीं करते, फिर भी मैं तुम्हें एक सैलरी की तरह इतने पैसे देता हूँ और तुम ले जाके अपनी उस गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ा देते हो। तो प्लीज़ अभी तुम बोलो मत, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे दे चुके हैं और मुझे अभी कोई पंगा नहीं चाहिए। तब वेंचाओ कहता है, अभी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे और तुम उस बुढ़िया के ऊपर इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते। और ये कह के वो विंग से दवाइयाँ मांगने लगता है कि वो वापस करके पैसे ले लेगा, पर विंग मना कर रहा था कि वेंचाओ प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी मॉम की दवाइयाँ। लेकिन वेंचाओ नहीं मान रहा था और तभी दोनों में वहाँ पे लड़ाई होने लगती है। और इधर जो विंग था, विंग को वेंचाओ धक्का दे देता है, जिसकी वजह से विंग का जो सर था वो जाके चेयर में लग जाता है। और जब वेंचाओ देखता है इतनी सारी ब्लड, तब वो थोड़ा सा डर जाता है और वो वहाँ से सीधा बाहर भाग जाता है, क्योंकि विंग के सर से खून निकलने लगा था। और विंग जब देखता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है तो वो बस घबरा जाता है और फिर वो देखता है कि वेंचाओ भाग चुका है। ये देख के वो एक हाथ अपने सर पे रखता है और एक हाथ से दवा पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जो नर्स थी वो विंग को रोकती है और वो कहती है, सर रुक जाइए, मैं आपकी पट्टी कर दूँ फिर आप जाइएगा। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ती है और उसे लेके जाती है और उसकी मलहम पट्टी करती है। और ये नर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा ही छोटी उम्र की थी, लगभग 18-19 साल की। अभी वो नई नई थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही मासूम थी। और वो जब विंग की चोट पर मलहम लगा रही थी तो जैसे लग रहा था कि उस नर्स को ही दर्द हो रहा है। ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि वो नर्स बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और विंग उसको धन्यवाद बोलता है और फिर अपनी दवाइयाँ लेके अपनी माँ के पास जाता है और वहाँ पे दवाइयाँ रखता है। और वो कुछ खाने के लिए लाया था, जैसे दलिया, तो दलिया वो देता है अपनी मॉम को। और थैंक गॉड उसकी मॉम को होश आ चुका था। तब वो देखती है विंग के सर पे और कहती है, विंग ये क्या हुआ बच्चा? तब विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, बस एक छोटी सी चोट लग गई है और कुछ नहीं, मैं गिर गया था। तब वो कहती है, बेटा अपना ध्यान रखा करो, मेरी वजह से तुम कितने परेशान होते हो। तब विंग कहता है, नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, बस आप ठीक हो जाओ और कुछ नहीं चाहिए। और ये कह के वो अपनी मॉम को देख के स्माइल करता है और उसकी मॉम उसे देखती है और शाय करती है, क्योंकि जो विंग की आंखों में दुख है, दर्द है, वो दिख रहा है उसकी मॉम को। लेकिन उसकी मॉम कुछ नहीं कर सकती है। और ऐसे ही अभी जो विंग की मॉम थी वो 3-4 दिन तक लगभग हॉस्पिटल में रहती है और फिर उन्हें डिस्चार्ज करके विंग घर पे लाता है। और घर पे लाने के बाद उनकी सेवा पानी कर रहा था। और हमें इधर दिखाते हैं, आज ही विंग लाया था अपनी मॉम को और विंग अभी रात में सो रहा था। तभी उसके डोर पे अचानक से बहुत ज़्यादा नॉक होने लगता है और जिसकी वजह से विंग एकदम परेशान कि आखिर में कौन आ गया इतनी रात को। तभी वो विंडो से देखता है और वहाँ पे वेंचाओ था। ये देख के वो हैरान हो जाता है कि अब वो क्या करे। और ये सोच के वो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तब वेंचाओ कहता है, विंग दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग खोलो। तब विंग जाके दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी मॉम उठ जाए। तो वो दरवाज़ा खोलता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तब वेंचाओ अंदर आता है और कहता है, विंग मुझे पैसे चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही है और अगर
मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो किसी और से शादी कर लेगी तो तुम मुझे पैसे दो। जैसे वो किसी और से शादी ना करे तब पिंक कह रहा है तुम पागल हो गए हो बहन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पैसे दूंगा, समझ गया, तो यहाँ से दफा हो जाओ, और मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है जो तुम मांगने के लिए आ चुके हो। तब वेंचाओ कहता है नहीं विंग तुम मुझे दोगे, और ये कह के वो विंग का गला पकड़ लेता है, पर विंग अपने गले को छुड़ाने लगता है, लेकिन वेंचाओ उसके रूम में घुस जाता है और उसके रूम में देखता है वही गुल्लक रखा हुआ था, और उस गुल्लक को बेंचाओ देखता और कहता ओह तो तुम्हारे पास इतनी सारी सेविंग्स है, थैंक गॉड मुझे मिल गई, और ये कह के वो उसे पटकता है और उसमें मुझे जितने सारे पैसे थे सब कुछ वो एक रुमाल में बांध लेता है, और भी रो रहा था कि मत लेके जाओ, लेकिन बेंचाओ उसके रोने से इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है कि वो एक डंडा लाता है और उसी से विंग को बहुत मार मारता है, और विंग को इतना मारने के बाद वो डंडा वहीं फेंक के वहाँ से निकल गया था, और विंग पूरी रात ऐसे ही फर्श पे पड़े हुए रोता रह जाता है, लेकिन उसकी मॉम दवा खा के सोती है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ फिर भी नहीं, मतलब वो उठती ही नहीं, उनको आवाज़ ही नहीं सुनाई देता है। और दोस्तों अगर आवाज़ आ रही हुई तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि बगल में जो घर है वहाँ पे मोटर चल रहा है तो उसी की आवाज़ आएगी, ठीक है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो विंग था वो जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि अभी सुबह हो चुकी है और अभी 7 बजे हैं। ये देख के वो जाता है, बांस लेता है, हाँ वो नहीं चल पा रहा था लेकिन वो मजबूरी में जाता है और बांस लेता है, और आके उस गुल्लक को देख के उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, और क्योंकि उस गुल्लक में वो बस अपनी माँ के लिए पैसे जमा कर रहा था उनकी घुटनों के ऑपरेशन के लिए। जैसे उसकी माँ चलने लगी, लेकिन अब अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसकी माँ नहीं चल सकती क्योंकि वेंचाओ सारे के सारे पैसे लेके भाग चुका है, और जिसकी वजह से विंग को रोना आ रहा था, लेकिन विंग अपने आप को संभालता आ गया था। विंग तू तू अपने आप को संभाल, तुझे ऐसे कमज़ोर नहीं बनना है, तुझे सब कुछ संभालना है, अपनी मॉम को भी संभालना है विंग, तू कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और ये कह के वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, समझाता है, और फिर उसके बाद वो वहाँ से उठता है और उन सब कचरों को साफ करता है, और फिर अपनी मॉम के पास खाना लेके जाता है, उन्हें खिलाता है और उन्हें दवा खिलाता है। तब उसकी मॉम कहती है विंग ये क्या हुआ बेटा, तुम इतनी ज़्यादा चोट, तब विंग कहता है कुछ नहीं मॉम बस मैं गिर गया था, और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और इधर सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वांग जी विंग के पास इतने मैसेजेस कॉल कर रहा था, पर ना विंग कॉल उठा रहा था ना मैसेज का जवाब दे रहा था, और कुछ टाइम के बाद वो स्विच ऑफ भी हो गया था मोबाइल। तो वांग जी थोड़ा परेशान होता है, लेकिन जब वो सोचता है कि वो उसे जाना चाहिए विंग के पास, लेकिन वो फिर सोचता है हो सकता हो विंग छुट्टी पर हो, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स कर रहा हो। वैसे भी विंग हमेशा 24/7 तो अवेलेबल रहता ही था, तो अभी छुट्टी पर हो तो इसलिए वांगी से वो बात ना करना चाहता हो, तो वांगी सोचता है वो विंग को थोड़ा टाइम देगा, ये सोच के वो फिर विंग से बातें नहीं करता है। और इधर जो विंग था अभी उसकी छुट्टी 15 दिन बीत चुकी थी, और 15 दिन में उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि एकदम उसके हाथ और पैर पे नीला नीला निशान बन चुका था जो वेंचाओ ने मारा था उसे, और वो अपनी मॉम की दवा भी करा रहा था, और उसके पास के जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो चुके थे, तो इसीलिए वे अभी जाके बस कुछ चीज़ें खरीद के ला रहा था, कुछ सब्जी वब्जी अपनी मॉम के लिए। तो सब्जी लेके वो घर पे पहुंचता है और तभी देखता है कि वहाँ पे वेंचाओ है, और वेंचाओ फिर से उससे पैसे मांग रहा है, पर विंग के पास अब कोई भी पैसे नहीं थे। यहाँ तक वेंचाओ ने विंग के पूरे कमरे की तलाशी ले ली, अब विंग के भी आके तलाशी लेता है, पर विंग के पास बस 200 रुपये मिलते हैं। ये देख के वेंचाओ को बहुत गुस्सा आता है, और वेंचाओ विंग को फिर से मारता है। और अभी रात के 7 बज रहे थे और बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पूरा रास्ता खाली था, और वेंचाओ वहाँ से मार के विंग को चला जाता है। और विंग फिर उसके बाद इतना ज़्यादा दर्द में था, वो उठता है और देखता है पूरे खाना बर्बाद कर चुका है वेंचाओ। ये देख के उसे रोना आता है, और उसकी मॉम भी वहीं बैठ के रो रही थी। ये देख के उसे बुरा लगता है, और वो जाता है अपनी मॉम को संभालता है और कहता है मॉम आप टेंशन मत लो, मैं जाके खाना लाता हूँ खरीद के। और ये कह के वो वहाँ पे सब कुछ साफ करता है और फिर बाहर आता है, और अभी 9 बज चुके थे। वो खाना लेने जा रहा था और उसकी हालत एकदम ख़राब थी, उसे पिटाई पड़ी थी, उसके खून भी बह रहे थे, लेकिन वो अपनी सारे दुख को इग्नोर करके वो बस अपनी मॉम के लिए खाना लेने के चक्कर में बाहर निकला था। और वो अभी जा ही रहा था इतनी बारिश में, और तभी वो चक्कर खा के गिरने लगता है सड़क पार करते समय। और उसको वो संभाल रहा था, अपने आप को देख रहा था कि वो सामने से कार आ रही है, पर वो वहीं पे चक्कर खा के गिर जाता है। और इधर जिस इंसान की कार थी उसे लगता है कि
ये लड़का सुसाइड करना चाहता है जो उसके सामने आ गया, और ये देख के उसे गुस्सा आती है और वो तुरंत ब्रेक मारता है, और थैंक गॉड उसने ढंग से ब्रेक मार दिया कि कार रुक गई, नहीं तो इस इंसान के ऊपर ही चढ़ जाता। वो भी सोचता है, और फिर वो जब उतर के आता है तब वो देखता है वहाँ पर और कहता है हे लड़के, और ये कह के वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो लड़का नहीं उठता है, वो बेहोश था। ये देख के वो इंसान उसे पलटता है और देखता है, तब वो हैरान, वीन यहाँ पे, और ये वांगजी था, और वांगजी हड़बड़ा जाता है विंग को ऐसे देख के, और वो तुरंत विंग को उठाने लगता है कि विंग उठो, विंग विंग आंखें खोलो, पर विंग वहाँ पे अपनी आंखें नहीं खोलता, और वांगजी उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल जाता है। और जब हॉस्पिटल जाता है तब वहाँ पे डॉक्टर्स चेक करते हैं, और वो सीधा वांगजी के पास आता है और कहते हैं मिस्टर लैन, ये तो पुलिस केस है। तब वांगजी कहता है क्या आपके कहने का मतलब क्या है? तब वो लोग कहते हैं, क्योंकि वांगजी एकदम हड़बड़ा चुका था, वो उसे समझ में नहीं था वो क्या बोले, कि ये क्या है, पुलिस केस, क्या इनके साथ कुछ बुरा हुआ है? तब वो लोग कहते हैं जी मिस्टर लैन, इन्हें बहुत ज़्यादा ही मारा गया है, इनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा निशान है। और ये कह के वो लोग भी को ले मतलब वांगजी को अंदर लेके जाते हैं, और वांगजी को उसकी बॉडी दिखाते हैं, जहाँ पे नीले नीले निशान थे, जैसे हाथ दिखा दिया, पैर दिखा दिया, और थोड़ा बहुत स्टमक पर दिखा दिया ऐसे ही, और चेहरे पर के तो चोट दिख ही रहे थे। तो वो लोग दिखाते हैं, और ये देख के वांगजी शौक कहता है, क्या इस इंसान की लाइफ में कितना दर्द है, ये इंसान कितने दर्द में है, आज तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला इस इंसान के बारे में। ये हमेशा खुश रहता था, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता था, ना सोचता था, और आज ये इंसान इतनी तकलीफ में है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसे कैसे। फिर वो कहता है ठीक है आप पुलिस को बुलाइए, और पुलिस वहाँ पे आके वांगजी से पूछते, तो वांगजी को कुछ पता था ही नहीं। तो पुलिस वहाँ से और भी मतलब और भी ज़्यादा पता लगाने के लिए वो चली जाती है। तो अभी जो वांगजी था वो बस विंग के पास बैठा हुआ था, और अभी वो बैठे बैठे सो जाता है, और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, विंग डरते हुए अचानक से आंखें खोलता है, तब वो देखता है आसपास वो हॉस्पिटल में था, और तब वांगजी डोर को ओपन करके अंदर आता और कहता है हे विंग तुम उठ गए? तब विंग उसे देखता और कहता है मुझे घर घर जाना है, मेरी माँ मेरी माँ घर घर पे अकेले है, मुझे 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 घर जाना है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग विंग रिलैक्स, और ये कह के वो विंग को रिलैक्स करता है, पर विंग रिलैक्स हो नहीं आता। तब वांगजी उसे गले लगा लेता है और अपने फेरोमोन्स को छोड़ता है, जिसकी वजह से विंग को एकदम काम फील होता है, और वो देखने लगता है वांगजी को और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे जाने दो वांगजी, मेरी माँ घर पे अकेले है। तब वांगजी कहता है विंग रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी माँ एकदम ठीक है, और मैंने उनके पास एक सर्वेंट छोड़ दिया था जो उनका देखभाल कर रहा है, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो वीडियो कॉल करता है, और वहाँ पर जो वांगजी के घर की एक सर्वेंट थी वो वहाँ पर थी, और वो दिखाती है कि उसकी मॉम अभी ब्रेकफास्ट करके बैठी हुई है, और वो जो मेड है वो किताबें पढ़ के उनको सुना रही है। और वो देखती है और कहती है बेटा तुम ठीक तो हो ना, मुझे माफ़ कर दो विन, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से। और ये कह के उसकी माँ रोने लगती है। तब जो विन था वो अपनी मॉम को चुप कराता है, और फिर वांगजी फ़ोन कट करता है कुछ टाइम में और कहता है विन आखिर ये सब चल क्या रहा है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा विन। तब विन कहता है नहीं नहीं मिस्टर लाल, नहीं, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तब वांगजी कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, मुझे बताओ आखिर में बात क्या हुआ ये, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी। तब विंग कहता है आखिर में आप क्यों करोगे मिस्टर लैन? तब वांगजी कहता है मैं करूँगा विंग, बस मुझे बताओ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम मुझे मिस्टर लैन क्यों कह रहे हो, मैं वांगजी हूँ तुम्हारा दोस्त, तुम मुझे वांगजी ही बुलाओ, समझ गए? और ये कह के वो विंग को बहुत टाइटली उसके हाथों को पकड़ लेता है, और विंग से फिर से पूछता है आखिर में बात क्या है। तब विंग रोते हुए सारी चीज़ें बताता है कि उसकी शादी तय हो गई थी, और जिस घर में तय हुई थी उन लोगों ने विंग के ऊपर कुछ एहसान किए थे, मतलब विंग की मॉम के ऊपर। तो विंग की मॉम शादी तय कर दी, और जिसके बाद जो उनका लड़का है वो जिससे प्यार करता था उससे उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, और विंग ने फिर भी उसके लिए इतना सब कुछ किया, उसने उसे पैसे दिए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो आगे उसे पैसों के लिए मारता है, और सारा गुस्सा अपनी गर्लफ्रेंड का गुस्सा विंग के ऊपर उतारता है। और ये सब बताने के बाद विंग रोने लगता है, और वांगजी को ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था, उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि विंग के साथ इतना सब कुछ हो सकता है। और वो कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए विंग, तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा, अब लैन वांगजी सब कुछ संभाल लेगा विंग, सब कुछ संभाल लेगा। और ये कह
वो विंग को समझाता है और विंग को गले लगा लेता है। और विंग जब किसी की वार्मथ पाता है गले मिलके, तब उसे बहुत अच्छा लगता है। और उसे पहली बार ऐसी वार्मथ फील हो रही थी जिसमें प्रोटेक्शन था, केयर था, लव था, जिसकी वजह से वो फूट फूट के रोने लगता है और वांग जी को कुछ टाइम तक गले लगा के रखता है, जब तक उसका दिल शांत ना हो जाए, रोके, जब तक उसका दिल हल्का ना हो जाए। और वांग जी भी उसे ऐसे ही गले लगा के बैठा रहता है, क्योंकि वो विंग को ऐसे इतना ज़्यादा दुख में नहीं देख सकता। और फिर विंग को अभी हॉस्पिटल में विंग था, तो अभी 3 दिन हो चुके थे और वांग जी उसके पास से हट ही नहीं रहा था। और विंग कहता है, वांग जी यहाँ से तुम जा सकते हो, अब तुम्हें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। लेकिन नहीं, वांग जी वहाँ से हटता ही नहीं है। वो कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा चाहे जो हो जाए। और ये कहते हुए वो उसके पास ही था। और अभी आज चौथा दिन था और विंग अभी बैठा हुआ था और वो अभी कह रहा था, मुझे ये नहीं खाना, ये बहुत ज़्यादा कड़वा है दवा, मैं नहीं पीऊँगा। तब वांग जी कहता, विंग अगर तुमने नहीं पिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर विंग मना कर रहा था और कहता, नहीं मैं नहीं पीऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा। और ये कह के वो अपने मुँह को एकदम टाइटली बंद कर लिया था। और ये देख के वांग जी के दिमाग में एक शरारत आती और वो उस दवा को अपने मुँह में डाल लेता है। तभी जो विंग था वो कहता, वांग जी ये तुमने क्या किया? और ये कह के वो जैसे ही अपना मुँह खुलता है वैसे ही वांग जी उसे किस कर लेता है और जो दवा उसके माउथ में थी वो विंग के माउथ में डाल देता है। और जिसकी वजह से विंग को वो दवा फिर से निगलनी पड़ती और फिर विंग से वांग जी दूर होता और कहता, अब समझ में आया दवा पीना कितना जरूरी है? तो विंग कहता, ये तुमने क्या किया? और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता है। तब विंग के मुंह में वांग जी एक कैंडी जल्दी से डाल देता है और कहता है, लो अब तीखा नहीं लगेगा, और वैसे भी अगर तुमने फिर से दवा पीने में नाटक किया तो मैं ऐसे ही तुम्हें दवा खिलाने वाला हूँ, मतलब पिलाने वाला हूँ, तो तुम तैयार रहना। तब विंग अपने मन में सोचता, हाँ इसने क्या कर दिया? और ये कह के वो जल्दी से अपने ऊपर कंबल डालता है और वो सोने का नाटक करने लगता है। और ये देख के विंग को ऐसा करता हुआ देख के वांग जी हंसने लगता है और कहता है, ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, वैसे भी डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज करने के लिए कह रहे थे, तो मैं बात करके आता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था, क्योंकि उसे पता था अभी उसे विंग को टाइम देना होगा, कुछ तो टाइम विंग ले, फिर उसके बाद वांग जी उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। और ये सोच वो बाहर चला गया था और वो अभी डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर ने विंग को जाने के लिए कह दिया था शाम को। और तब वांग जी उसके कागज़ को बनवाने लगता है डिस्चार्ज करने के लिए। और इधर जो विंग था वो अभी अपने बेड पे था और वो सोच रहा था, आखिर में अभी तक वेंचाओ क्यों नहीं आया? अगर वेंचाओ को पता चलता तो अभी तक वो आ चुका होता पैसे लेने के लिए, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। तो विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये इंसान क्यों नहीं आया। पर वो कहता है, हाँ छोड़ो, मुझे क्या, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। और ये कह के वो फिर सो ही गया था। और इधर वांगजी सारा काम करके आता है और विंग को दिखता विंग सो रहा था। तब वांगजी विंग को उठाता और कहता, विंग तुम डिस्चार्ज हो रहे हो तो अब सोना बंद करो, अब तुम्हें घर पे जाना है। तब जो विंग था वो कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ? तब वांग जी कहता है, हाँ। और ये कह के वो उसका सामान पैक करता है और फिर विंग को लेके जाता है उसके घर। और जब विंग अपने घर पे जाता है तब अपनी मॉम को देखता है, उसकी मॉम उसे देख के खुश थी और वो अपने घर को देखता है और सच में लगता है वेन चाओ यहाँ पे नहीं आया हुआ था, क्योंकि यहाँ के जो सामान थे वो सब एकदम ज़्यादा अच्छे भले थे, सब कुछ मतलब सामान सब कुछ एकदम अच्छा था। और यहाँ पे एकदम शांति थी और जो मेड थी वो उसकी मॉम का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। तो अभी जो विंग था उसके फेस पे स्माइल थी और वो अपनी मॉम के आगे गले मिल जाता है और वांगजी भी देख के स्माइल कर रहा था। और फिर वो लोग बैठते हैं और तभी विंग पूछता है मॉम से अपने, मॉम विंग जाओ कहाँ है? तब वो बताती हैं कि उन्हें भी नहीं पता, जब से विंग यहाँ से हॉस्पिटल में गया है तब से वेन चाओ यहाँ पे नहीं आया। और तभी वांग जी को देखते हैं, वांग जी कहता है उसका मैंने ठिकाने लगा दिया विंग। तब विंग कहता है, ठिकाने मतलब? तभी उनके दरवाजे पे नॉक होता है और ये सुन के जो मेड थी वो जाके खुलती है और तभी वहाँ पे वेन चाओ के मॉम डैड आते हैं और वो लोग विंग से कहते हैं, तुम हमारे बेटे को छुड़ा दो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारा बेटा तुमसे शादी करने वाला था और तुमने उसे जेल पहुंचा दिया। और विंग शॉक, उसने तो जेल नहीं पहुंचाया। तभी वांग जी सामने आके खड़ा हो जाता और कहता है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? विंग ने उसे जेल नहीं पहुंचाया, उसे मैंने जेल पहुंचाया। जब तक उसने विंग को टॉर्चर किया तब तक आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, और अब आप लोग आके ऐसे बकवास कर रहे हो? ये कह के वो चिल्लाता है। और तब विंग उठता और कहता है, अंकल आंटी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन
आपके बेटे ने मुझे इतना टॉर्चर किया, फिर आप एक भी बार नहीं आए यहाँ पर मेरी तरफ से कुछ कहने के लिए, और आज आपका बेटा जब जेल में है तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जो आप लोग आ गए बोलने के लिए। आपको मेरी तकलीफ़ नहीं समझ में आए, और ये कह के उन्हें देखता है। और वांगजी तो भाई एक ही बार में उन लोगों को दफ़ा होने के लिए कह देता है, और कहता है अगर आप लोग नहीं गए तो मैं आप लोग को भी जेल पहुँचाऊँगा, धमकी देने के जुर्म में कि आप आगे धमकी दे रहे हो कि आपके बेटे को छुड़ाया जाए। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं फिर। और इधर जो विंग था वो वांगजी का धन्यवाद करता है और कहता है वांगजी थैंक यू सो मच, जब तुमने मेरी इतनी हेल्प की। तभी वांगजी कहता है अरे विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और ये कह के वो स्माइल करता है और विंग को देखता है, और विंग भी स्माइल करते हुए उसे देखता है। और फिर इधर वांगजी का जाने का टाइम आ जाता है। वांगजी का जाने का मन नहीं था, लेकिन अभी वो जा रहा था घर पे, क्योंकि उसे अंकल के कॉल आ रहा है, शिचान के कॉल आ रहा है, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था। लेकिन अब जाना पड़ेगा, क्योंकि विंग कह रहा है वांगजी अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम कब तक अपने घर वालों से बाहर मतलब इतने दूर रहोगे। और वैसे भी अंकल के गगा के कॉल तो आए होंगे, क्योंकि विंग तो उन लोगों को भाई जानता है बहुत सालों से, तो उसे पता है कि अंकल के और गगा के कॉल पक्का आए होंगे। तो वो कहता है, तो वांगजी कहता है हाँ ठीक है विंग, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी तो मुझे कॉल करके बताना। और ये कह के वो अपने जो सर्वेंट था उसे वहीं छोड़ के जाता और उसे सब कुछ बता देता कि विंग को दवा पिलाना टाइम से, और हाँ अपने सामने पिलाना, नहीं तो विंग दवाइयों को इधर उधर ठिकाने लगा देगा। वो सब कुछ समझा के चला जाता है वहाँ से। और जो विंग की मॉम थी वो देखती है कि अल्फा कितना ज़्यादा विंग का ध्यान रखता है। ये देख के उनकी फेस पे स्माइल थी, और वो कहती है विंग सच में ये अल्फा मुझे लगता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखता है, देखो कितने ज़्यादा अच्छे से समझा के गया है। तब विंग कहता है उफ मॉम आप कुछ भी सोच रही हो उल्टा सीधा, ऐसा कुछ नहीं है, वांग जी ऐसा ही है, वो सबका ध्यान रखता है। और ये कह के वो हंसता है, और फिर वो वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। और इधर वांगजी जब अपने घर पहुँचता है तब जो उसके अंकल थे वो सामने बैठे हुए थे, और शिशान भी बैठे हुए थे, जो दोनों देखते हैं और कहते हैं वाह लाट साहब आ गए, इतने दिनों के बाद आपने हमारे घर में अपने पैरों को रखा, हम तो धन्य हो गए लाट साहब, हम धन्य हो गए। तब वांगजी जाता है और वो बैठ जाता है और कहता है अंकल मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ अंकल मेरी हेल्प कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये कह के वो घुटने पे आ जाता है, और ये देख के अंकल भी शॉक कि आखिर में ऐसी कौन सी बात है जो ये लड़का घुटनों पर बैठ गया, जो अभी तक अंकल को और शिचान को कंपनी में काम करने के लिए, मतलब वो कंपनी में काम करेगा इसके लिए उसे घुटनों पर बैठाते थे, आज वही इंसान आके इनके सामने घुटनों पर बैठा है। तब कुरान कहते हैं चलो बताओ तुम क्या कांड करके आए हो जो हमें रफा दफा करना है, बता दो वांग जी, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तब वांग जी कहता है अंकल आप ये क्या कर रहे हो, मैंने कोई कांड नहीं किया, मुझे बस आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ अंकल प्लीज़ अंकल मेरी हेल्प करें ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये कह के वो फिर से हाथ जोड़ ले रहा था। कुरान कहते हैं हाँ ठीक है बताओ, और वो अपनी गर्दन एकदम शान से ऊपर कर लेते हैं और वो पूछते हैं अपने पैरों पर हाथ रख के, हाँ बताओ वांग जी हमें क्या करना होगा जो तुम ऐसे इस सिचुएशन में हो। तब वांग जी कहता है मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। और ये सुन के अंकल के तो हाथ ही फिसल जाता है, और वो कहते हैं क्या विंग से। तब वांग जी कहता है हाँ मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ अंकल, प्लीज़ अंकल मैं इतने दिनों तक विंग के साथ था। और वो पूरी कहानी शुरू से अंत तक बता देता है, जिसकी बातें सुन के शिजान और अंकल भी शॉक थे, और वो कहते हैं क्या विंग विंग की लाइफ ऐसी थी, वो उसका उसका जो फियांसे था वो ऐसा था। तब वांग जी कहता हाँ अंकल ऐसा था, और मैं उसे जेल पहुंचा के आया हूँ, और अगर मैंने विंग से शादी नहीं की तो वो फिर से आके विंग को परेशान करेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तब जो शिजान थे वो कहते हैं वांग जी ये तो बहुत ज़्यादा ही गंभीर मामला है। तब अंकल कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, वैसे विंग अच्छा लड़का है, भोला भाला है, और हमारी कंपनी में भी इतना काम करता है बेचारा, मुझे तो वो पहले से पसंद था। मैं तो शिशान के लिए विंग को सोच रहा था। और ये सुन के शिशान के कान तो खड़े खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखें बड़ी। तब जो विंग था वो कहता है मतलब वांगजी था वो कहता है अंकल आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आपको मेरे बारे में सोचा था ना कि शिशान गगा के। तब अंकल कहता है वांग जी मैं शिचान के बारे में सोचूंगा ना, क्योंकि वो ऑफिस में काम करता है, वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, और विंग भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, तो उन दोनों की अच्छी बैठेगी, और तुम कमाते धमाते नहीं हो तो तुम खर्चा कैसे उठाओगे विंग का। तब
वांगी कहता है अंकल आपको अब मेरी कमाई से कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ और मैं आपके ऑफिस में काम भी कर रहा हूँ, और अगर आप मेरी विंग से शादी करा दोगे आई प्रॉमिस मैं आपकी कंपनी में हमेशा काम करूँगा, मैं कभी भी बाहर कुछ भी आवारागर्दी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, बस मेरी विंग से शादी करा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने लगता है अपने अंकल के सामने। और ये देख के अंकल को तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा था। वो कहते हैं वाह क्या बात है, कभी हम इसके सामने मिन्नतें करते थे कि वांगजी बेटा प्लीज़ ऑफिस में काम कर दो, ऐसे घर पे मत रहो, लेकिन अब वांगजी हमारे सामने मिन्नतें कर रहा है विंग से शादी कराने के। और ये सोच के वो स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है वांगजी हम तैयार हैं, तो हमें कब चलना है विंग के पास। तब वांगी कहता है ठीक है हम कल ही चलेंगे विंग से बात करने के लिए। और ये कह के वो मान गया था, लेकिन उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि विंग अब से मतलब वांगी अब से आवारागर्दी नहीं करेगा, वो पार्टीज में ऐसे मतलब उल्टी सीधी पार्टीज में नहीं जाएगा, और भाई ऑफिस की जो पार्टी रहेंगी वो तो अटेंड करना ही पड़ेगा, और ऑफिस में मन लगा के काम करेगा, टाइम पास बिल्कुल नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात वो विंग का हमेशा ध्यान रखेगा, विंग के साथ कभी भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि अंकल नहीं चाहते हैं जो बच्चा इतना ज़्यादा सफ़र करे है उस सफ़र किया है उसको फिर से सफ़र करना पड़े। और इसीलिए वो मान गए थे, और अभी वांगजी की आंखों में जेन्युइन केयर दिख रहा था विंग के लिए, इसीलिए अंकल और भी ज़्यादा माने थे, क्योंकि वांगजी कभी भी बचपन से भी किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लिया था ना उठाया था। वो हर एक चीज़ अपने हाथ ऊपर कर देता था, हाथ खड़े कर देता था, लेकिन पहली बार वो अपनी हाथों में जिम्मेदारी लेना चाहता है, और उसकी आंखों में ये डिटर्मिनेशन दिख रहा है कि हाँ वो जिम्मेदारी उठाएगा और वो पूरी लाइफ उठा सकता है। तो अंकल और शीचान मान जाते हैं, और अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे जो तीनों लोग थे पहुंच चुके थे विंग के घर के सामने, और अच्छे से सामान वामान लेके जो देख के विंग शॉक, क्योंकि वो दरवाजा खोलता है और देखता है अपने सामने लैम फैमिली पूरे सामान के साथ हुई। ये देख के वो कहता है सर आप लोग यहाँ क्या हुआ। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं क्या तुम हमें अंदर नहीं बुलाओगे। तब फिर उन्हें अंदर बुलाता, और फिर अंकल कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है, अपनी मॉम को ले आओ। तब जो विंग थे वो कहते पर सर क्या हुआ है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं कि जाओ पहले अपनी मॉम को ले आओ फिर हम बात करेंगे। और ये कहते हैं उसकी मॉम को बुलाते हैं, और मेड फिर अंदर जाती है और विंग के मॉम को लाती है और उन्हें लाके सामने बैठा देती है। और कुनैन फिर उनके सामने विंग और वांगजी शादी की रिश्ते की बात रखते हैं। तब उसकी मॉम तो एक ही बार में मान जाती है, क्योंकि उन्होंने देखा था वांगजी कितने केयर कर रहा था विंग के, कितने अच्छे से सब कुछ किया, और प्लस विंग के मॉम की भी इतनी केयर किया, तो इसलिए वो मान गई थी। पर विंग कहता है मॉम अब ये क्या कर रही हो, ये मुझसे छोटा है, मैं अपने छोटे अल्फा से शादी कैसे कर सकता हूँ। पर जो विंग विंग था उसकी बातें सुनकर वांगजी कहता है विंग तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जब घर वालों को प्रॉब्लम है तो तुम क्यों इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बस ये फाइनल। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और ये कह के वो विंग को देखता है, पर विंग अपना सर नीचे कर लिया था। तब जब वांगजी था वो उसे का हाथ पकड़ता और उसे रूम में लेके जाता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था विंग क्यों नहीं कुछ बोल रहा, अगर ये शादी अंकल ने कैंसिल कर दी तो वांगजी इतनी मुश्किल से मनाया है। तब वो अंदर लेके जाता है और वो विंग से कहता है विंग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तब विंग कहता है पर वांगजी मैं और तुम बहुत दूर है तुम्हारी स्टेटस का, मेरी मेरी हैसियत का ये देखो। तब वांगजी कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ वांगजी तुमसे। तब वांगजी कहता है आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम मुझसे प्यार करते हो वांगजी, मुझे समझ में नहीं आया क्या मेरे अंदर इतना ज़्यादा खास है। तब वांगजी लंबी सी सांस लेता और कहता है तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा खास चीज़ें हैं जो तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें पता है तुम इतने ज़्यादा खास इंसान हो कि तुमने पूरी दुनिया मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचती है, लेकिन तुम कभी भी मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचते हो, हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचते हो विंग, हमेशा अच्छा सोचते हो। और ये कह के वो गले लगा लेता है विंग को और कहता है कि कभी भी तुमने मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा है, हमेशा तुम तुम बस मेरी फिक्र ही करते रह गए। तुम तुम्हारा और मेरा एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता था, फिर भी तुम मेरी मेरी मदद करते थे, ना कि मेरे बारे में ये सोचते थे कि मैं अमीर घर का इंसान हूँ, मैं मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ। और ऐसी बातें तुम कभी भी नहीं करते थे कि अगर तुम मुझे पटा लो तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम ये सब कुछ भी नहीं करते थे। इसलिए इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, तुम्हारी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है विंग। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता और विंग को
ये चीज़ अच्छी लगती है जो वांग जी ने कहा। ऐसे तो विंग इस चीज़ पे विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो वांग जी को देखता है और वांग जी फिर उसे किस कर लेता है और विंग को वांग जी बहुत टाइटली पकड़ के किस कर रहा था और दोनों एक दूसरे की टंग से टंग फाइट पे करने लगते हैं। और फिर हम यहाँ से अभी दिखाया जाता है पूरी फैमिली बाहर बैठी हुई थी, तो वो लोग कहते हैं विंग वांग जी अब तो बाहर आ जाओ। तब वो दोनों होश में आते हैं, फिर वो दोनों बाहर आते हैं और जब बाहर आते हैं तब पूरी फैमिली उन्हें देख के हंस रही थी और वहीं विंग की मदर भी थी। अब हमें दिखाया जाता है सीधे सीन शिफ्ट करके 1 हफ्ते बाद का सीन। अभी पूरा लैंड हाउस सजा हुआ था और यहाँ पर विंग की मॉम भी है और विंग भी है, मतलब विंग की मॉम और वो भी आ चुके हैं यहाँ पे और वांग जी तो फैमिली है ही। तो अभी विंग को तैयार किया गया था और ये फुल ट्रेडिशनल वाइब आ रही थी इस घर से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में शादी हो रही थी। तो सब लोग अभी यहाँ पे बस हंस रहे थे और सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे और यहाँ पे किसी को भी इन्वाइट नहीं किया गया था, बस घर के लोग थे और जो बहुत ज़्यादा ही खास करीबी लोग थे वही लोग आए हुए थे। जैसे विंग के 1-2 दोस्त जो बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे और वांग जी की तरफ से बस एक दोस्त जो फॉरेन में रहता था, वांग जी का बचपन का दोस्त था, बस वही आया था। मतलब जो लोग जेन्युइनली खुश थे इस चीज़ से वही लोग बस यहाँ पे आए हुए थे और कोई भी नहीं आया हुआ था। तो अभी जो पूरा घर था वो रेड थीम से सजा हुआ था और इधर विंग भी एकदम रेड क्लॉथ में तैयार हो चुका था और विंग बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगा था। विंग अभी मिरर के सामने बैठा हुआ था और वो अपने आप को देख के स्माइल कर रहा था और इधर वांग जी भी एक रूम में तैयार हो रहा था और उसके गगा आते हैं और वांग जी को भी देखते हैं और कहते हैं वांग जी मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। तब वांग जी कहता है गगा आपसे ज़्यादा तो मैं खुश हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये कह के वो हंसने लगता है और वांग जी को ऐसे कहते हुए देख के शैतान के होंठों पे भी स्माइल आ गई थी। फिर टाइम आ जाता है उन लोगों के नीचे आएगा, फिर वांग जी और विंग नीचे आते हैं और उन दोनों के जो वेडिंग रिचुअल्स थे वो स्टार्ट हो जाते हैं और अभी उनके वेडिंग रिचुअल्स होते हैं और वहाँ पे लास्ट में उन दोनों को बो करने के लिए कहा जाता है और वो लोग एक दूसरे को बो करते हैं, अर्थ और हेवन को भी करते हैं, एल्डर्स को भी करते हैं और फिर उन्हें लास्ट में ड्रिंक पीना था जो एक दूसरे को वो लोग ड्रिंक पिलाते हैं और ड्रिंक पीने पर उनकी शादी लॉक हो चुकी थी। और अब हमें उनके रूम का सीन दिखाया जाता है। विंग बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही नर्वस था और तभी वांग जी वहाँ पे आता है और वांग जी सीधे विंग के जो सामने डाला हुआ था क्लॉथ उसके फेस पे उसे हटाता है और वेल था तो वेल को हटाता है और कहता है विंग। तब विंग उसे देखता है और कहता है वांग जी, और ये कह के वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और विंग के ऊपर वांग जी कूद जाता और उसे किस करने लगता है और दोनों अब बैठे थे और विंग के सारे कपड़े अब इधर उधर फेंके हुए थे और वांग जी के भी कपड़े फेंके हुए थे और दोनों की आवाज़ बस आ रही थी वहाँ से और इधर विंग बस वांग जी को फील कर रहा था। और जो विंग के मॉम की ऑपरेशन थी वो वांग जी ने पहले ही बहुत अच्छे डॉक्टर से फिक्स कर दी थी, जो डेट उनको मिली थी 1 महीने बाद की। जैसे जब उनका हर चीज़ ब्लड प्रेशर शुगर हर चीज़ नॉर्मल रहेगा तब होगी उनकी ऑपरेशन। तो इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था और अभी वांग जी उसकी लाइफ में आ चुका है जो उसे इतना ज़्यादा पैम्पर कर रहा है। वो दोनों साथ में ऑफिस भी जाते हैं और सबको पता है कि और वांग जी की शादी हो चुकी है, जिसके बाद विंग बहुत ज़्यादा ही खुश रहने लगा है। और अभी हमें दिखाते 5 साल बाद का सीन। उसकी मॉम डंडी के सहारे थोड़ा बहुत चल लेती हैं, जैसे ऑपरेशन हुआ है, कुरैन है, शिचान है और उनके एक बेबी जिसके साथ पूरी फैमिली खुश है। विंग भी खुश है, वांग जी भी खुश है और विंग सोचता है अपनी फैमिली को देख के कि उसकी लाइफ पहले कैसी थी, लेकिन गॉड ने उसे कितनी सारी खुशियाँ दे दी। और ये सोचे वो हंस रहा था और तभी वांग जी उसकी तरफ मुड़ता और कहता है विंग तुम वहाँ खड़ी क्यों, आओ हमारे साथ, ये हमारे साथ खेलो नहीं तो हमें आईवन हरा देगा। और ये कह के बुलाता है तब वांग जी की तरफ विंग जाता और कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और ये कह के वो तुरंत उस तरफ चला जाता है और ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो बताना यार ये स्टोरी कैसी थी। और यार आधे घंटे की मैंने 2 हफ्ते पहले ही की थी, लेकिन आधे घंटे के बाद मैंने सारा बैठ के एक साथ किया है और अभी मेरा गला एकदम सूख चुका है क्योंकि मैं नवरात्रि में 9 दिन का फास्ट भी है मेरा। तो अब मेरा सर दर्द भी करने लगा, गला भी सूख गया है। तो आज मैंने ये ऐसे ही ख़त्म कर दिया और मैं थोड़ा और डिटेल्स में एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मेरी बस की बात नहीं थी कि मैं और ज़्यादा कर पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और हाँ, आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं
नवरात्रि की शुभकामनाएं देना भूल गई थी, तो अभी दे देती हूँ। लेट आए मतलब देर आए दुरुस्त आए, तो मेरे पास टाइम नहीं था ना। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें और आपकी नवरात्रि में अच्छी जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। और मैं ट्राई करूँगी 1-2 दिन में फिर से एक वन शॉट लेके आऊँ, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों। और हाँ यार, प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है ना। कमेंट करना मत भूलना और कमेंट पक्का कर देना, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। कल नहीं मिलूंगी, परसों मिलूंगी। जय हिंद।